औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिब्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी हमेशा की तरह आप सब लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा फरमाए। जो जो मेरे व्यूवर्स हैं, आने वाले न्यू व्यूवर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, अल्लाह ताला जो भी इनमें से परेशान है, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। वैसे भी हज का महीना है, बकरा ईद का महीना है, बहुत सारी दुआएं करनी चाहिए, सबके लिए दुआएं करनी चाहिए। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करनी चाहिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हम सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और जो भी परेशान है हम में से अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। सबसे पहले एक अनाउंसमेंट ये है कि हम दोबारा एक प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला 2 से 3 वीकली प्रेडिक्शन के बाद, मिड ऑफ जुलाई आप लोग कह लें, या 20 जुलाई तक हम लोग इंशाअल्लाह ताला एक और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने लगे हैं आपके सवालात के जवाबात इल्म नजूम की रोशनी में, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक सवाल का जवाब जो है वो आप लोगों को ज़रूर देंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, अपना नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी टाइम ऑफ बर्थ और अपनी प्लेस ऑफ बर्थ, ये 4 चीज़ें आप लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, अपना असेंडेंट कमेंट करें, अपने बुर्ज कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और जिन सब्सक्राइबर्स ने, जिन व्यूवर्स ने, आने वाले न्यू व्यूवर्स हैं या पुराने व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, हमेशा की तरह, हर हफ्ते की तरह वीकली प्रिडिक्शन, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, कौन सा काम आप लोगों के लिए करना बेहतर रहेगा और कौन सी सितारे किस पोजीशन में रहेंगे इस हफ्ते, कौन सा सितारा सही अच्छी पोजीशन में रहेगा, शादी की लाइफ कैसी रहेगी और लव लाइफ कैसी रहेगी, ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, फाइनेंस सेक्टर आप लोगों का कैसा रहेगा। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है वीकली प्रिडिक्शन, वीकली फोरकास्ट, 3 जुलाई से लेके 9 जुलाई 2022 तक की ये वीडियो है। और इसमें हम तमाम 12 बुर्ज वालों के लिए जो है वो डिटेल में बात करेंगे। तमाम सदक़ात, रेमेडीज़ जो भी हैं, इंशाअल्लाह ताला इन तमाम डिटेल से आपको आगाह करेंगे तमाम बुर्जों के बारे में। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बुर्ज हमल यानी एरीज़, एरीज़ वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 3 जुलाई 2022 से लेके 9 जुलाई 2022 तक बुर्ज हमल वालों के लिए क्या पोजीशन रहेगी। और सबसे पहले आप लोग अपना नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। और अपना जो भी एक सवाल है आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पूछना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर सकते हैं अपना, क्योंकि हम लोग मिड ऑफ जुलाई जो है वो प्लान कर रहे हैं दोबारा एक प्रोग्राम करने की, जिसमें हम एक सवाल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बुर्ज हमल वालों की इस हफ़्ते माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है, क्योंकि तमाम तर सितारे जो हैं वो बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं। ख्वाह वो मार्स हो, क्योंकि मार्स बहुत टाइम से आप लोगों का 12वें घर में चल रहा था, जायचे में लगन से 12वें घर में चल रहा था, लेकिन मार्स अब एक दोबारा पूरा सर्कल घूम के जो है वो पाइसिस से अब एरीज़ में आया है, ओन साइन आया है। तो ये एरीज़ वालों के लिए एक बड़ी पॉजिटिव कंडीशन है, पॉजिटिव न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि मार्स जो है वो अब आप लोगों के लगन में मौजूद है। ऐसे ही वीनस भी आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। सूरज, मर्क्यूरी और जुपिटर, तमाम तर सितारे जो हैं वो बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं। अच्छा, अगर हम बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर की नज़रात देखी जाती हैं और जुपिटर की नज़रात में आपके फाइनेंस के घर पे बड़ी अच्छी नज़र पड़ रही है। इट्स मीन के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस हफ्ते आप लोगों की बहुत अच्छी रहने वाली है। जो रेस्टोरेंट्स वगैरह का काम करते हैं, जो खुराक वगैरह का काम करते हैं, जो ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, ख्वाह वो जो भी ऑनलाइन वर्क हो, लाइक अमेज़ॉन हो गया, आप लोग या ऑनलाइन कोई चीज़ें सेल करते हैं या आप लोग कोई ऑनलाइन कोई खाने का काम करते हैं, जो भी आप लोग काम करते हैं ऑनलाइन से रिलेटेड, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन में रहने वाला है। क्योंकि दूसरे घर का मालिक जो है वीनस फिर दूसरे घर में मौजूद है। इट्स मीन के लग्जरी
सितारा है, और लग्जरी सितारा जो है ओन साइन का हो गया, एक लग्जरी घर में मौजूद है। इट्स मीन के ऑनलाइन वालों के लिए एक बहुत अच्छा कोई अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आप लोगों को मिल सकती हैं। रेस्टोरेंट के काम वालों के लिए भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग कोई ओपन भी करना चाह रहे हैं, खाने पीने का काम या खुराक से रिलेटेड कोई भी काम आप लोग करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए इस हफ्ते कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बन सकती है जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहने वाली है इंशाल्लाह ताला। ऐसे ही आप लोगों को मार्स भी बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि मार्स भी आप लोगों का बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। एरीज का हो के क्योंकि ओन साइन है, लगन में मौजूद है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त आप लोगों को सपोर्ट हासिल रहेगी मार्स के इस हफ्ते में। और आप लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है इस हफ्ते में। ख़ानदानी मामलात आप लोगों के बहुत अच्छे रहने वाले हैं इस हफ्ते में। और आप लोगों का जहाँ पे जॉब वगैरह करते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा आप लोगों के लिए। और कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का बहुत अच्छा रहने वाला है। ख़ानदान की तरफ से अगर कोई किसी के मामलात वगैरह भी स्टक हैं तो बड़े सपोर्टिव नज़र आ रहा है मार्स की वजह से। तो इंशाल्लाह मामलात इसके आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे घर की। तीसरा घर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, मर्क्यूरी सूरज के साथ मौजूद है। इट्स मीन कि अगर कोई जॉब भी स्विच करना चाह रहा है, बुर्ज हमल वाले अपनी जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, या किसी ने आप लोगों को लास्ट कोई जॉब आप लोगों की ख़त्म हो गई है और वो दूसरी जॉब स्विच करना चाह रहे हैं या दूसरे शहर जाके जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड वीक फॉर यू और बड़ा रिकमेंडेशन वीक है आप लोगों के लिए, एक सपोर्टिव वीक है आप लोगों के लिए। आप लोग ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, या आप लोग को डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह भी आप लोगों को हो सकता है इस हफ्ते में। और अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। बात करते हैं आप लोगों के चौथे घर की। चौथा घर जो है वो मदर से रिलेटेड भी होता है आप लोगों का, और आप लोगों के रियल इस्टेट से रिलेटेड भी होता है, ज़मीन से रिलेटेड भी होता है, ज़मीन से निकलने वाली अशिया से रिलेटेड भी होता है। तो आप लोगों को मून भी जो है काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। और कोई अगर आप कोई प्रॉपर्टी का सेल परचेज़ करना चाह रहे हैं तो इस आप लोगों के लिए सपोर्टिव वीक है, आप लोगों के लिए पॉजिटिव वीक है। आप लोग इसकी डील वगैरह ज़रूर कर सकते हैं, कामयाबी भी मिल सकती है आप लोगों के लिए और बेनिफिशियल भी हो सकती है। ज़मीन से निकलने वाली अशिया का जो काम करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो स्कूल मदरसा कोई तामीर करना चाह रहा है या उससे रिलेटेड कोई काम करते हैं आप लोग, तो आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव वीक रहने वाला है इंशाल्लाह ताला। ऐसे हम बात करते हैं आप लोगों के पाँचवें घर की, तो पाँचवें घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में मौजूद है। एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड अगर आप लोग को एग्ज़ाम वगैरह देना चाह रहे हैं, या कोई आप लोग अपना कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, या किसी दूसरे शहर जाके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वीक नज़र आ रहा है। आप लोग ज़रूर दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला। इसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी और आप लोगों के लिए रिज़ल्ट भी पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अब हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, सेवन्थ हाउस की, जो कि ख़वातीन के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैरिज लाइफ आप लोगों की इस हफ्ते बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। लव लाइफ भी बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। और तीसरी बात ये कि अगर बुर्ज हमल वाले कोई भी अगर आप लोग अपनी कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं या कोई इंगेजमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं या कोई निकाह वगैरह करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक मार्स का भी बहुत सपोर्ट है आप लोगों के लिए, दूसरा वीनस भी आप लोगों का सेवन्थ हाउस का लॉर्ड है, वीनस का भी बहुत सपोर्ट रहेगा। तो आप लोग अगर इस हफ्ते में कोई डेट फिक्स या निकाह वगैरह या कोई इंगेजमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। टेंथ हाउस की बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस। टेंथ हाउस आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। टेंथ हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में मौजूद है, लेकिन रेट्रोग्रेड है। अच्छी पोजीशन में तो मौजूद है लेकिन उल्टी चाल में चल रहा है, जैसे मेरा थंबनेल में भी मौजूद है कि सितारा ज़ोहल उल्टी चाल में मौजूद। तो सितारा ज़ोहल जब उल्टी चाल में मौजूद होता है तो बिज़नेस सेक्टर की अगर बात करें, तो बिज़नेस कम्युनिटी की अगर बात करें तो डिफ़िकल्टीज़ वगैरह पैदा होती हैं। डिफ़िकल्टीज़ इन अ सेंस कि अगर आप लोगों का हार्ड वर्क ज़्यादा हो जाता है, डिफ़िकल्टीज़ में आप लोगों के लिए परेशानियां थोड़ी सी ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं, हार्ड वर्क ज़्यादा हो जाता है, उस हिसाब से रिज़ल्ट नहीं मिलता जिस हिसाब से आप लोगों को रिज़ल्ट मिलना चाहिए, फ्रूट मिलना चाहिए। तो ये डिफ़िकल्टीज़ वगैरह पैदा करता है। अल्लाह ना करे ख़राब पोजीशन में मौजूद नहीं है, लेकिन रेट्रोग्रेड ज़रूर है, हार्ड वर्क ज़रूर ज़्यादा हो गया इसमें आप लोगों के लिए। तो मैं तो आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि हार्ड वर्क ज़्यादा जारी रखें, डीमोटिवेट ना हो, काम को जारी रखें। अक्टूबर तक जो है वो सैटर्न रेट्रोग्रेड है,
तो अपने आप को आप उस हिसाब से लेके चलें कि अक्टूबर तक आप लोगों ने हार्ड वर्क जारी रखना है, डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना। इंशाल्लाह ताला इसकी रेमेडी जो है वो काली चीज़ का सदका है, हफ्ता और मंगल वाले दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू का व्रत करना है आप लोगों ने 313 मरतबा। इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी ये रेमेडी आप लोगों के लिए, और जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसमें बतदरीज कमी आना शुरू हो जाएगी और आप लोगों के लिए बेहतरी होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो इस हफ्ते जो आप लोगों का लकी नंबर है वो 2, 3, 4 है। लकी कलर की बात की जाए तो ग्रीन कलर भी आप लोगों के लिए लकी रहेगा, रेड कलर भी आप लोगों के लिए लकी रहेगा, और अगर आप लोगों के लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे और संडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन आप लोग पहनना चाह रहे हैं तो ब्लू सफ़ायर आप लोग वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो ब्लू सफ़ायर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी तमाम तर मामला जो हैं एरीज वालों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं। पाकिस्तान के लिए भी देख लें, इकोनॉमिकल इशू इसलिए क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है, फिर सैटर्न की तीसरी नहस नज़र जो है वो आप लोगों के लगन पे मौजूद है। इट्स मीन पाकिस्तान की पर्सनालिटी पे भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमिकली भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, फिर दोस्तों की तरफ से भी नुकसान हो रहा है क्योंकि सैटर्न जो है वो 11th हाउस में है, तो करीबी लोगों से भी बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये सैटर्न की रेट्रोग्रेशन से काफ़ी डिस्टर्बेंस पैदा होती है और डिफ़िकल्टीज़ पैदा हो जाना शुरू हो जाती हैं। तो बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खैर रखे, आमीन। बुर्ज सौर यानी टॉरस, टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 3 जुलाई 2022 से लेके 9 जुलाई 2022 तक बुर्ज सौर, जिसको हम इंग्लिश में टॉरस बोलते हैं, उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले जो हम अपना आप लोग नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ, और अपना एक सवाल जो भी आप लोग पूछना चाह रहे हैं अपने बारे में, एक फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह ताला हम लोग आंसर का जवाब देंगे आप लोगों को। हम लोग मिड ऑफ जुलाई जो है वो प्लान कर रहे हैं इसके प्रोग्राम के ऊपर, जिसका नाम है आपके सवालात के जवाबात इल्म नजूम की रोशनी में। तो इंशाल्लाह ताला प्लान करें तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो बुर्ज सौर वालों के लिए भी पोजीशन कदरे बेहतर बल से ज़्यादा ही बल्कि अच्छी नज़र आ रही है। वीनस बहुत सपोर्ट करेगा आप लोगों को, क्योंकि वीनस लगन का मालिक होकर लगन में मौजूद है। दूसरा सूरज आप लोगों को बहुत सपोर्ट करेगा क्योंकि दूसरे घर में मौजूद है। फिर मुश्तरी आप लोगों को बहुत सपोर्ट करेगा क्योंकि 11th हाउस में मौजूद है और उसकी नज़रात बहुत अच्छे घरों पर पड़ रही हैं। तो काफ़ी सपोर्टिव वीक रहने वाला है। कुछ मामला जो हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, तो बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लगन की बात करें तो बुर्ज सौर वालों का लगन बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, और वीनस बजाते खुद एक लग्जरी सितारा है। तो लग्जरी सितारा जब एक अच्छी पोजीशन में मौजूद हो तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहता है, हेल्थ में बहुत सपोर्टिव रहेगा आप लोगों के लिए, और ख़ानदानी मामलात में आप लोगों के लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। जॉब का एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बॉस के साथ आप लोगों का रिलेशनशिप जो है, आप लोगों की जॉब रिलेशनशिप है, वो भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है और पॉजिटिव रहेगा। ज़हनी सलाहियत अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का काफ़ी बूस्टअप रहने वाला है, और काफ़ी एनर्जेटिक वीक आप ज़रूर कह सकते हैं कि आप लोग इस हफ्ते एनर्जेटिक रह सकते हैं, क्योंकि लगन आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तो लगन जब स्ट्रॉन्ग हो तो काफ़ी मामलात जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और वीनस का स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी सपोर्टिव है बुर्ज सौर वालों के लिए। ऐसे हम बात करते हैं आप लोगों का सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस को जो हम रिलेट करते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेट करते हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन आप लोगों का सेकंड हाउस का लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में ही मौजूद है। इट्स मीन के बुर्ज सौर वालों के लिए जो फाइनेंशियल पोजीशन रहने वाली है इस हफ्ते में बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, और इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों के लिए कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। स्पेशली जो रेस्टोरेंट्स का भी काम करते हैं, ऑनलाइन जो ख़वातीन भी काम करती हैं, मर्द भी काम करते हैं, ऑनलाइन कोई भी रिलेटेड हो, आप लोग जो काम करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो, कोई खुराक का काम हो, खाने पीने का काम हो, ऑनलाइन राइड का काम हो, अमेज़ॉन हो गया, बहुत सारे ऑनलाइन वर्क होते हैं। तो काफ़ी आप लोगों के लिए ये हफ्ता सपोर्टिव रहने वाला है। फिर वीनस का सपोर्ट भी आप लोगों को पूरे ओवरऑल जो हमारा वीक है उसमें आप लोगों को सपोर्ट रहेगा वीनस का, क्योंकि वीनस आप लोगों का लगन का लॉर्ड भी है, असेंडेंट का लॉर्ड भी है, तो काफ़ी सपोर्ट रखेगा आप लोगों को। रेस्टोरेंट्स के काम करने वालों के लिए भी काफ़ी सपोर्टिव वीक रहेगा। दूसरी बात, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आप लोगों की सेहत काफ़ी अच्छी रहने वाली है इस हफ्ते में, काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, बड़ा एनर्जेटिक वीक है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। तीसरे घर की बात की जाए
तो तीसरे घर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। कोई आप लोगों को डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह हो सकता है, या कोई जॉब से रिलेटेड आप लोगों को डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम जो करते हैं लोग बुर्ज सौर वाले, उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत सपोर्टिव रहेगा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है इंशाल्लाह ताला। और बुर्ज सौर वाले अगर कोई जॉब स्विच वगैरह भी करना चाह रहे हैं, या कोई जॉब वगैरह ख़त्म हो गई है पहली उनकी, और वो दूसरी जॉब वगैरह को सर्च करना चाह रहे हैं, या कोई नई अपनी जॉब सर्च कर रहा है, तो आप लोग ज़रूर इसके ऊपर वर्कआउट जारी रखें। इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई आप लोगों को कामयाबी वगैरह मिल सकती है, क्योंकि कोई इसमें आप लोगों के लिए पॉजिटिव वीक नज़र आ रहा है इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग इसके ऊपर काम ज़रूर जारी रखें और आप लोगों को इंशाल्लाह ताला इससे फ़ायदा भी ज़रूर होगा। फोर्थ हाउस की बात की जाए तो फोर्थ हाउस भी माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। फोर्थ हाउस की बात करें तो मदर से रिलेटेड भी होता है, तो मदर की हेल्थ भी आप लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगी। फिर जो उसका प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी के काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत पॉजिटिव रहेगा और एनर्जेटिक रहेगा और फ़ायदेमंद भी नज़र आ रहा है इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। अगर कोई भी बुर्ज सौर वाला अपनी प्रॉपर्टी की कोई सेल परचेज़ करना चाह रहा है, या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है प्रॉपर्टी में, तो बहुत अच्छा वीक है आप लोगों के लिए, क्योंकि सूरज आप लोगों का फोर्थ हाउस का लॉर्ड बनता है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग इसमें कामयाब रहेंगे और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रहेगा इंशाल्लाह ताला। ऐसे ही हम बात करते हैं आप लोगों के फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस भी माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। एजुकेशन से रिलेटेड होता है फिफ्थ हाउस। तो एजुकेशन से रिलेटेड मैं यही बोलूँगा कि अगर आप लोग को एग्ज़ाम वगैरह देना चाह रहे हैं, या कोई आप लोग इंटरनेशनल एग्ज़ाम वगैरह देना चाह रहे हैं, या फाइनेंस से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हो गया, अगर आप लोग को एग्ज़ाम वगैरह देना चाह रहे हैं, तो या हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड हो गया, तो इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। और उसके साथ साथ अगर आप कोई एडमिशन भी लेना चाह रहे हैं इन फील्ड्स में, तो आप लोग ज़रूर ले सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स रहेंगे। और औलाद का घर भी होता है फिफ्थ हाउस, तो औलाद की तरफ से भी कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। ऐसे हम बात करते हैं आप लोगों के सेवन्थ हाउस की, तो सेवन्थ हाउस थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में मौजूद है। मैरिज लाइफ का आप लोगों ने थोड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि आप लोगों का सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो ट्वेल्थ हाउस में मौजूद है, और ट्वेल्थ हाउस जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अच्छा घर नहीं कहलाया जाता। तो आप लोगों ने थोड़ा मैरिज लाइफ का बड़ा ख्याल रखना है, और लव लाइफ का बड़ा ख्याल रखना है। और कोई डिस्टर्बेंस वगैरह हो सकती है लव लाइफ में थोड़ी सी, या मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस वगैरह हो सकती है। और अगर आप लोग अभी कोई डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं, या निकाह वगैरह करना चाह रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा रुक जाएं, मार्च का थोड़ा सा वेट कर लें, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि मार्च अभी अभी 12वें घर में मौजूद है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा ख्याल रख लें तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। और सेवन्थ हाउस जो है वो हम पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड भी देखते हैं, तो पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों से मैं यही बोलूँगा, बुर्ज सौर वाले, कि अभी इन्वेस्टमेंट वगैरह, मज़ीद इन्वेस्टमेंट वगैरह ना करें, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। और जिन्होंने की हुई है उसको थोड़ा सा ध्यान से चलाएं, ओवर एक्सपेंसेस ना करें, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। इसके लिए आप लोग रेमेडी क्या करेंगे, चाहे वो मैरिज लाइफ के लिए हो, लव लाइफ के लिए हो, तो आप लाल चीज़ का सदका कर सकते हैं ट्यूसडे वाले दिन और संडे वाले दिन। और आप लोग जो अगर स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो मरजान का स्टोन पहन सकते हैं, वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। पढ़ाई करना चाह रहे हैं अगर आप लोग, तो या काफ़ी हो या गनी हो, इसकी आप लोग तस्बीह कर सकते हैं, ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, मैरिज लाइफ के लिए भी और आप लोगों की लव लाइफ के लिए भी। ऐसे हम बात करते हैं आप लोगों के टेंथ हाउस की, तो टेंथ हाउस का भी लॉर्ड जो है सैटर्न टेंथ हाउस का लॉर्ड होके रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है टेंथ हाउस में। जैसे मैंने आप लोगों को थंबनेल में भी मौजूद है कि सैटर्न ज़ुहल उल्टी चाल में मौजूद है। तो बिज़नेस सेक्टर वालों के लिए, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, उनके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह ज़रूर पैदा हो सकती हैं। सैटर्न की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सैटर्न टेंथ हाउस का लॉर्ड होकर टेंथ हाउस में मौजूद है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, लेकिन रेट्रोग्रेड है, उल्टी चाल में मौजूद है। तो डिफ़िकल्टीज़ वगैरह ज़्यादा पैदा हो सकती हैं। हार्ड वर्क, बिजनेस सेक्टर वालों को यही बोलूँगा कि हार्ड वर्क थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। और जैसे फ्रूट, अगर रेट्रोग्रेड का आप इस सेंस में कह सकते हैं कि जब कोई सितारा रेट्रोग्रेड होता है तो वो फ्रूट वैसे नहीं देता जब जितना वो पॉजिटिव या सीधी चाल में होता है। तो जब वो जितना प्रॉफिट या पॉजिटिव होता है उतना फ्रूट देता है, तो रेट्रोग्रेड पोजीशन में इतना ज़्यादा फ्रूट नहीं देता। तो डिफ़िकल्टीज़ वगैरह पैदा हो जाती हैं, हार्ड वर्क ज़्यादा पैदा हो जाता है। तो आप लोगों ने थोड़ा हार्ड वर्क ज़रूर करना है, डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि सैटर्न की पोजीशन ख़राब नहीं है।
लेकिन रेट्रोग्रेड ज़रूर है, लेकिन डीमोटिवेट आप लोगों ने फिर भी नहीं होना। आप लोग इसकी काली चीज़ का सदका करें हफ्ते वाले दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू का व्रत करते रहें, आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये रेमेडी ज़रूर करें। आप देखिएगा बतदरीज आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक बेहतरी नज़र आएगी। बिज़नेस कम्युनिटी वाले हो गए, गवर्नमेंट कम्युनिटी वाले हो गए, या आप लोग पॉलिटिशियंस वगैरह से रिलेटेड हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी ये रेमेडी। 11th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप लोगों का सोशल सर्कल बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। दोस्तियां आप लोगों की बहुत अच्छी रहेंगी। उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहा है। अगर आप लोग को लॉटरी वगैरह भी लेना चाह रहे हैं तो ज़रूर ले सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो लकी नंबर आप लोगों का इस हफ्ते 4, 5, 6 है। लकी कलर की बात की जाए तो येलो एंड ग्रीन कलर आप लोगों के लिए लकी रहेगा। लकी डे की बात की जाए तो मंडे एंड फ्राइडे आप लोगों के लिए लकी रहेगा। और स्टोन मैंने आप लोगों को रिकमेंड कर दी है, आप लोग वो स्टोन पहन सकते हैं, वो स्टोन आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनाई, जेमिनाई वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 3 जुलाई 2022 से लेके 9 जुलाई 2022 तक बुर्ज जोज़ा, जिसको हम इंग्लिश में जेमिनाई बोलते हैं, उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो एक सवाल के साथ, जो भी आप लोग पूछना चाह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोग एक सवाल कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। ओल्ड व्यूवर्स को भी ज़रूर हम लोग इसमें, जिनके जवाबात नहीं दिए गए, और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जितने भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन ज़रूर ऑन रखा करें वीडियोस, ताकि आप लोगों तक टाइमली पहुँचें। और जब भी आप लोग वीडियो देखें, आप लोग वीडियो ऑन करें तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। हम लोगों को आप लोगों के इससे सपोर्ट काफ़ी हासिल रहती है। तो बुर्ज जोज़ा वालों के लिए भी पोजीशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तारत बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, सूरज बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, कमर बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, मुश्तरी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। सिर्फ सितारा ज़ोरा इस हफ्ते जो है वो आप लोगों का जो है इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है, क्योंकि सितारा ज़ोरा लगन से लेके 12वें घर में सितारा ज़ोरा इस वक्त मौजूद है, जो कि एक अच्छी पोजीशन नहीं होता। उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो हम वीडियो में बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले अगर हम बात करें आप लोगों के असेंडेंट की और आप लोगों के 4th हाउस की। असेंडेंट आप लोगों का जेमिनाई है, और 4th हाउस जो बनता है वो आप लोगों का विर्गो बनता है। और इन दोनों का जो लॉर्ड है सितारा अतारत, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि सितारा अतारत आप लोगों के लिए अच्छी पोजीशन में मौजूद है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर ऐसा मतलब इम्पैक्ट नहीं होता, तो आप लोग असेंडेंट से कोशिश किया करें कि असेंडेंट से वीडियो देखें। और जिनको अपना असेंडेंट नहीं पता वो अपने डिटेल्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में दें। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला आप लोगों का असेंडेंट बताऊंगा, ताकि आप लोगों को वीडियो देखने में भी आसानी हो। तो असेंडेंट माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। हेल्थ वाइज आप लोगों को मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, हेल्थ आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी। जॉब एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए, जहां आप लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं, वहां का एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात ये, ख़ानदानी मामलात आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। सूरज की सपोर्ट भी आप लोगों को है, क्योंकि सूरज आप लोगों का लगन में मौजूद है। सूरज की भी सपोर्ट रहेगी, क्योंकि 3rd हाउस का लॉर्ड है। सूरज की भी सपोर्ट रहेगी। हेल्थ आप लोगों की इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते अच्छी रहेगी। एनर्जेटिक वीक आप लोग अपने लिए ज़रूर बोल सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ये एनर्जेटिक वीक रहेगा आप लोगों के लिए हेल्थ वाइज। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के 4th हाउस की। 4th हाउस का लॉर्ड भी केंद्र घर में मौजूद है। आप लोगों का मर्क्यूरी जो है वो केंद्र घर में मौजूद है। केंद्र घर जो है बड़ा फ्रूटफुल हाउस होते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो 4th हाउस से रिलेटेड अगर हम बात करें तो आप लोगों की मदर की सेहत भी आप लोगों की अच्छी रहेगी। दूसरी बात, जो ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव वीक रहेगा, सपोर्टिव वीक रहेगा, बेनिफिशियल वीक रहेगा इंशाल्लाह ताला। तीसरी बात, जो स्कूल और मदरसे का काम करते हैं या कोई तामीर करना चाह रहा है स्कूल या मदरसा, तो आप लोग ज़रूर इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं इस वीक में। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे और आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि वीनस आप लोगों का अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है, तो 5th हाउस का जो लॉर्ड है आप लोगों का वीनस, वो 12th हाउस में मौजूद है। तो एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए जो है थोड़ा सा टाइम डिस्टर्ब हो सकता है। अगर आप लोग को एग्ज़ाम वगैरह देना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि वीनस आप लोगों की पोजीशन तब्दील करने वाला है बहुत जल्दी। क्योंकि इस हफ्ते भी वीनस 21 या 22 डिग्री पर मौजूद रहेगा। अगर नेक्स्ट वीक वो होपफुली
कि जो है वीनस अपनी पोजीशन तब्दील कर लेगा। तो अभी इस हफ्ते जो है आप लोगों ने कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं देना। कोई अगर आप लोग कोई डेट पिक करके आप लोग एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी डेट चूज़ करके आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो आप लोग अभी थोड़ा-सा वेट कर लें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जिनके एग्ज़ाम हैं इस हफ्ते में, तो वो या काफ़ियों या गनियों का व्रत करें और साथ-साथ आप लोग डेली अपना सफ़ेद चीज़ का सदका दे सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी रहेगी और बाद-तदरीज उसकी जो बुराई है, जो उसकी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो कम होके इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिव में ज़रूर कन्वर्ट होंगी। अपने आप लोगों ने, अगर आप लोगों के किसी बच्चे की तबीयत भी वगैरह ख़राब है, तो आप अपने बच्चे का भी सदका जो मैंने आप लोगों को बताया, वो आप लोग ज़रूर दे सकते हैं। ऐसे हम बात करते हैं आप लोगों के थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस भी माशाल्लाह अच्छी पोजीशन में मौजूद है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। अगर मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि आप लोग अगर अपनी जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं इस वीक में, या उस पे आप लोग वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी और आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग भी रहेगा। और अगर आप लोग को डोमेस्टिक ट्रैवल करना चाह रहे हैं फॉर अ बिज़नेस पर्पस या किसी भी काम से पर्पस, तो आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव वीक रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। बहन भाई के साथ भी मामलात बुर्ज जोज़ा वालों के बेहतर रहेंगे, क्योंकि मरक्यूरी जो है वो आप लोगों के लिए बहुत सपोर्टिव है इस वीक में, और आप लोगों के लिए मामलात बेहतर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसे हम बात करते हैं आप लोगों के सेवंथ हाउस की, तो सेवंथ हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। फाइनेंशियली भी बुर्ज जोज़ा वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। रेस्टोरेंट्स का काम करने वालों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो ऑनलाइन वर्क करते हैं, जो क्या कहते हैं ऑनलाइन ख़वातीन काम करती हैं या कोई भी मर्द काम करता है, जिससे भी रिलेटेड आप लोग ऑनलाइन काम करते हैं, तो सपोर्टिव वीक है। इंशाअल्लाह ताला कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। सेवंथ हाउस की बात करें तो मैरिज लाइफ आप लोगों की बेहतर रहेगी, अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। लव लाइफ भी आप लोगों की अच्छी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो कोर्ट कचहरी के मामलात में लोग हैं इस वक्त, उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा। अब्रॉड ट्रैवलिंग करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं अब्रॉड ट्रैवलिंग के लिए, तो आप लोगों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट नज़र आ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। ऐसे हम बात करें आपके टेंथ हाउस की, तो टेंथ हाउस भी आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक बात ऐड कर दूं, अगर आप लोग को डेट फिक्स वगैरह भी करना चाह रहे हैं या कोई निकाह वगैरह करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में आप लोगों के लिए ये वीक स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप लोग इसके ऊपर ज़रूर वर्कआउट कर सकते हैं। आप लोग निकाह वगैरह भी कर सकते हैं। अगर शादी भी है इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल वीक रहेगा इंशाल्लाह ताला, और पॉजिटिव वीक रहेगा आप लोगों के लिए। टेंथ हाउस की बात करें तो बिज़नेस सेक्टर वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। बिज़नेस करने वालों के लिए पॉजिटिव वीक रहेगा, बेनिफिशियल वीक रहेगा, सपोर्टिव वीक रहेगा। जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, उनके लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कैरियर वाइज भी अगर देखा जाए, अगर कोई कैरियर डेस्टिनेशंस वगैरह पे अपना वर्कआउट कर रहा है, वो भी सही रहेगा आप लोगों के लिए। फ़ादर के साथ जो लोग काम करते हैं, तो फ़ादर के साथ काम करना भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मार्स की भी बहुत सपोर्ट हासिल है आप लोगों को, क्योंकि मार्स 11वें घर का मालिक होकर 11वें घर में मौजूद है। उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है, आप लोगों का बड़े बहन भाई का घर है। बड़े बहन भाई की तरफ से भी आप लोगों को सपोर्ट रहेगी। और इंशाल्लाह ताला अगर आप कोई लॉटरी वगैरह भी लेना चाह रहे हैं, तो ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। इसमें भी इन फ्यूचर आप लोगों के लिए कामयाबी वगैरह हो सकती है। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 5, 6 है। लकी कलर की बात की जाए तो ग्रीन और येलो एंड ब्लू है। लकी डे की बात करें तो वेडनेसडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन अगर आप लोग पहनना चाह रहे हैं, तो आप लोग ओपल का स्टोन पहन सकते हैं, क्योंकि वीनस कमज़ोर पोजीशन में मौजूद है। आप लोग ओपल का स्टोन पहन सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह करे आप लोगों के लिए जैसे गाइड किया ऐसे ही हफ्ता आप लोगों के लिए रहे। बाकी मामलात बुर्ज जोज़ा वालों के लिए भी बेहतर पोजीशन में ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 3 जुलाई 2022 से लेके 9 जुलाई 2022 तक बुर्ज सरतान वालों की पोजीशन क्या रहेगी। कौन सा सितारा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहने वाला है, कौन सा सितारा वीक कमज़ोर पोजीशन में मौजूद रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग अपना नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में एक सवाल के साथ अपलोड कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मिड ऑफ जुलाई जो है हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करेंगे आपके सवालात के जवाबात इल्म नजूम की रोशनी में। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और साथ साथ जिन जो व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जितने भी व्यूअर्स हैं
जो भी आप लोग वीडियोस देखते हैं, तो जब भी आप वीडियो देखें तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आप लोगों की वीडियो को लाइक करने से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल रहती है। तो बुर्ज सरदान वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा? सबसे पहले बुर्ज सरदान वालों की अगर लगन की बात करें, तो लगन पूरा ही हफ़्ता आप लोगों का स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। पॉजिटिव 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 रहेगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए, क्योंकि लगन जो है वो पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। इसमें इनके आप लोगों की हेल्थ इस हफ्ते बहुत अच्छी रहेगी, एनर्जेटिक रहेंगे आप लोग इंशाल्लाह ताला। जो लोग बुर्ज सरदान वाले जॉब वगैरह कर रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ख़ानदानी मामलात आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे और आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आप लोगों का इंशाल्लाह ताला बूस्टअप रहेगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर आप लोगों की हेल्थ जो है इंशाल्लाह ताला, उसमें कोई ख़राबी वगैरह नज़र नहीं आ रही है, कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। डिप्रेशन से भी आप लोग इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते दूर रहेंगे। दूसरी हम चलें अगर आपके दूसरे घर की तरफ, तो दूसरा घर जो है वो थोड़ा-सा आप लोगों का कमज़ोर पोजीशन में मौजूद है। जैसे हम लोग तो हमेशा बात करते हैं कि सेकंड हाउस जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन के देखते हैं हम लोग। जो रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं उनके लिए देखते हैं, जो खुराक का काम करते हैं उनके लिए देखते हैं, जो ऑनलाइन वर्क करते हैं उनके लिए देखते हैं। तो आप लोगों का जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो इस वक्त 12th हाउस में मौजूद है। तो आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का बड़ा देखभाल के चलना है, एक बजट बना के चलना है। ओवर एक्सपेंसेस वगैरह आप लोगों ने नहीं करने भी, जिससे आप लोगों के मामलात वगैरह ख़राब हों या परेशानी वगैरह हो। तो अभी आप लोगों ने एक बजट बना के चलना है, ओवर एक्सपेंसेस नहीं करने भी ज़्यादा, या किसी भी आप लोगों ने अभी करेंसी का काम करते हैं या उसमें भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, या आप लोग कोई भी अगर किसी भी कॉइन्स वगैरह में या कोई भी आप लोग को ऑनलाइन करेंसी वगैरह जो करेंसीज़ वगैरह होती हैं उसमें आप लोगों ने भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, या आप लोगों को जिससे नुकसान वगैरह का बाइस बने। तो आप लोगों ने इसके लिए लाल चीज़ का सदका करना है ट्यूसडे वाले दिन एंड संडे वाले दिन, और या हय्यू या कय्यूमों का व्रत करना है आप लोगों ने। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों ने फाइनेंशियल पोजीशन का काफ़ी देखभाल के ध्यान से एक बजट बना के चलना है, और अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी जो सेक्टर्स में आप लोगों को मैंने मना किया है। इसके बाद हम चलते हैं आप लोगों के थर्ड हाउस की तरफ। तो थर्ड हाउस भी जो है, यहाँ भी थोड़े से मामला जो हैं वो अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। जॉब अप्लाई करने में डिफ़िकल्टीज़ वगैरह पैदा हो रही हैं, डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह में डिफ़िकल्टीज़ वगैरह पैदा हो रही हैं, या आप लोग जॉब वगैरह सर्च कर रहे हैं उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह पैदा हो रही हैं, या आप लोग कोई अखबार व वसाइल का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उसमें भी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह पैदा हो सकती हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड भी जो है वो भी 12th हाउस में मौजूद है। इट्स मीन कि आप लोगों के लिए यहाँ भी थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह ज़रूर पैदा हो रही हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, इसका साथ साथ आप लोगों ने हरी चीज़ का सदका भी करना है बुध वाले दिन, और आप लोगों ने या अलियो या अजीमों का भी व्रत करना है। बातदरीज आप लोगों के लिए जो इसकी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी, और आप लोगों के लिए मामलात कदरे बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन रेमेडीज़ करना हम लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। रेमेडीज़ के बगैर जो है वो आप लोगों के मामलात बेहतर नहीं होंगे। तो आप लोगों ने इन मामलात को देखभाल के चलना है और इनकी रेमेडीज़ ज़रूर करनी है, ताकि आप लोगों के मामलात बेहतर हों और आप लोगों के लिए हालात जो हैं वो पॉजिटिव वे में चलना शुरू हों। ऐसी हम बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है इस वक्त 11th हाउस में मौजूद है। इट्स मीन के जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये हफ्ता बहुत पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। सेकंड थिंग इज़ जो लोग स्कूल मदरसे का काम करते हैं, जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए हफ्ता बहुत पॉजिटिव रहेगा। अगर आप लोग अपनी प्रॉपर्टी का सेल परचेज करना चाह रहे हैं या उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए सपोर्टिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। मदर की सेहत भी आप लोगों की इस हफ्ते बेहतर रहेगी, क्योंकि इस वीनस आप लोगों का स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। इसके बाद हम चलते हैं आप लोगों के फिफ्थ हाउस की तरफ। तो फिफ्थ हाउस भी माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का। एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जो भी लोग एग्ज़ाम वगैरह देना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर का कोई आप लोगों का एग्ज़ाम वगैरह है, तो आप लोग ज़रूर दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी वगैरह नज़र आ रही है। या वैसे कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम हो या कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, या आप कोई भी डेट चूज़ करके इस हफ्ते में कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। औलाद की तरफ से भी जो मामला आप लोगों के अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला।
सेवन्थ हाउस की बात करें तो सेवन्थ हाउस भी पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। अगर आप लोग मैरिज लाइफ आप लोगों की बेहतर रहेगी, लव लाइफ आप लोगों के लिए बेहतर रहेगी, और अगर आप लोग को डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस में आप लोगों को मैं ये बोलूँगा कि अभी आप लोग इन्वेस्टमेंट ना करें तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अभी आप लोग अगर इन पार्टनरशिप बिजनेस वगैरह कर भी रहे हैं तो उसके लिए आप लोग जो है भी कोई ख़ास कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जिससे आप लोगों के लिए नुकसान का बायस बने। तो आप लोग काली चीज़ का सदका भी करें हफ्ते वाले दिन, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। और या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द भी करें, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में आप लोगों ने भी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी। 10th हाउस की तरफ चलें तो 10th हाउस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो 10th हाउस आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है बिजनेस कम्युनिटी वालों के लिए, जो लोग कारोबार वगैरह करते हैं, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं या पॉलिटिशियन सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं। तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। कारोबारी लोगों के लिए हफ्ता बहुत सपोर्टिव रहेगा। जो गवर्नमेंट सेक्टर से लोग काम करते हैं उनके लिए ये हफ्ता बहुत सपोर्टिव रहने वाला है। दूसरी बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोग कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने चाहा तो आप लोगों को कामयाबी वगैरह मिल सकती है इंशाल्लाह ताला। 11th हाउस की तरफ चलें तो 11th हाउस के बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। 11th हाउस उम्मीदों का घर होता है, ख्वाहिशात का घर होता है, बड़े बहन भाई का घर होता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, बड़े बहन भाइयों की सपोर्ट हासिल रह सकती है आप लोगों को। और उम्मीदों का घर भी है ऑब्वियसली, तो पॉजिटिव रह सकती हैं उम्मीदें आप लोगों की, ख्वाहिशात भी पॉजिटिव रह सकती हैं आप लोगों की। दूसरी बात ये कि अगर आपको लॉटरी वगैरह भी लेना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। तो लकी नंबर आप लोगों का 1 4 5 है। लकी कलर की बात करें आप लोगों के तो इस हफ्ते येलो एंड पिंक है। और अगर आप लोगों के लकी डे की बात की जाए तो मंडे एंड फ्राइडे का दिन आप लोगों के लिए लकी डे रहेगा। स्टोन आप लोग पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन पहन सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है इंशाल्लाह ताला। ब्लू सफ़ायर भी वेयर कर सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज असद यानी लियो वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा? 3 जुलाई 2022 से लेके 9 जुलाई 2022 तक बुर्ज असद यानी लियो वालों के लिए वीकली फोरकास्ट क्या रहेगी? सबसे पहले आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और एक सवाल जो भी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पूछना चाह रहे हैं आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। जो भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जब भी आप लोग वीडियो देखें तो आप लोग एक वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो बुर्ज असद वालों के लिए अगर हम बात करें तो बुर्ज असद वालों की इस हफ्ते बहुत पॉजिटिव पोजीशन रहने वाली है। बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन नज़र आ रही है आप लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे स्ट्रॉन्ग अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो इस वक्त बुर्ज असद वालों की पोजीशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है। जिनका असेंडेंट लगन, जिनका लियो है, असद है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। जिनको असेंडेंट नहीं मालूम अपना तो वो लोग अपना असेंडेंट मालूम कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो इंशाल्लाह ताला उनको ज़रूर बताएंगे उनका असेंडेंट क्या है। तो बुर्ज असेंडेंट वालों की लियो वालों की बात की जाए जिनका असेंडेंट लियो है तो सबसे पहले अगर हम 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि आप लोगों का कैरियर वाइज अगर देखा जाए, कैरियर डेस्टिनेशन देखी जाए, कारोबार देखा जाए, गवर्नमेंट सेक्टर देखा जाए और पॉलिटिशियन सेक्टर देखा जाए, फादर का सपोर्ट देखा जाए, तो सब कुछ हम लोग जो है वो 10th हाउस से मंसूब हुई हुई है इसकी मंसूबात। तो 10th हाउस इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। 10th हाउस का लॉर्ड वीनस, लग्जरी सितारा, लग्जरी स्टार 10th हाउस में मौजूद है। इट्स मीन के कैरियर डेस्टिनेशन पे अगर आप लोग अपना वर्कआउट कर रहे हैं तो उस पर ज़रूर करते रहें, आप लोगों के लिए बहुत कामयाबी रहेगी। दूसरी बात ये कि अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं बुर्ज असद वाले तो उनके लिए भी मामलात बहुत बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। कोई ना कोई कामयाबी आप लोगों को ज़रूर मिलेगी इसमें। फादर की सपोर्ट आप लोगों को बहुत अच्छी हासिल रहेगी। बेनिफिशियल आप लोगों के लिए एक एनर्जेटिक वीक आप लोग ज़रूर बोल सकते हैं, कारोबारी लिहाज से भी और गवर्नमेंट के हिसाब से भी। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से काम करते हैं उनको भी कोई ना कोई सपोर्ट ज़रूर हासिल रहेगी। और अगर आप लोग जॉब के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में ज़रूर वर्कआउट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के लिए कोई ना कोई कामयाबी वगैरह मिल सकती है। दूसरी बात ये
कि कैरियर डेस्टिनेशन पे जो अपना वर्कआउट कर रहे हैं, कैरियर पे जो वर्कआउट कर रहे हैं, ज़रूर कर सकते हैं। उनके लिए भी बहुत सपोर्टिव वीक रहेगा इंशाल्लाह ताला। पॉलिटिशियंस वगैरह के लिए मैं यही बोलूँगा, जो अगर कोई कोर्ट कचहरी के मामलात वगैरह में फंसा हुआ है या किसी भी मामलात वगैरह में फंसे हुए हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए कोई सपोर्टिव नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल रहेगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए, और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा आप लोगों के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों के असेंडेंट की, असेंडेंट भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। हेल्थ वाइज आप लोगों की बात की जाए तो हेल्थ वाइज आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहेगी और आप लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का बहुत बूस्ट रहेगा। जो लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं बुर्ज असद वाले, तो उनके लिए जॉब का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा। ख़ानदानी मामलात बेहतर रहेंगे आप लोगों के लिए। किसी बड़ी शख्सियात से भी आप लोगों की मुलाकात वगैरह हो सकती है, मुतवक्किल हो सकती है। और मामलात जो हैं वो आप लोगों को सूरज की बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल रहेगी, वीनस की बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल रहेगी, और उसके बाद मार्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल रहेगी। क्योंकि किस्मत का घर जो होता है वो नवा घर होता है, लक का घर जो होता है नवा होता है, और नवा घर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। इट्स मीन कि लक भी आप लोगों की जो है इस हफ्ते बहुत सपोर्टिव रहेगी आप लोगों के लिए और बहुत पॉजिटिव रहने वाली है इंशाल्लाह ताला। ऐसे ही फाइनेंशियल पोजीशन भी आप लोगों की बहुत अच्छी पोजीशन मौजूद है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन मौजूद है आप लोगों की जो है बुर्ज असद वालों के लिए सपोर्टिव रहेगी। ऑनलाइन काम करने वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहने वाला है इंशाल्लाह ताला। फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस भी माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोई बाहर से भी आप लोगों को डील वगैरह मिल सकती है, या जो लोग स्कूल मदरसे का काम करते हैं या कोई तामीर करना चाह रहा है उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों की मदर की सेहत भी जो है वो इस हफ्ते बहुत अच्छी रहेगी और बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी इंशाल्लाह ताला। ऐसे हम बात करें एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स रहेंगे और औलाद की तरफ से भी मामलात आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। सिर्फ एक वाहिद घर है सेवन्थ हाउस। सेवन्थ हाउस इस वक्त डिफ़िकल्ट पोजीशन में मौजूद है। मैरिज लाइफ के बारे में बात की जाए तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह हो सकती हैं। लव लाइफ में थोड़े से इश्यूज़ वगैरह क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है, फिर सेवन्थ हाउस का लॉर्ड होकर सेवन्थ हाउस में ही रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है। तो ये थोड़ा सा जो है वो लव लाइफ को ज़रूर डिस्टर्ब कर सकता है, मैरिज लाइफ को ज़रूर डिस्टर्ब कर सकता है, और जो पार्टनरशिप बिजनेस वगैरह करते हैं उसमें डिस्टर्बेंस वगैरह ज़रूर पैदा हो सकती है। हार्ड वर्क आप इसमें ज़रूर बोल सकते हैं। सैटर्न की पोजीशन ख़राब नहीं है लेकिन रेट्रोग्रेड ज़रूर है, तो हार्ड वर्क ज़रूर हो सकता है इसमें आप लोगों के लिए। जैसे आप लोगों को फ्रूट मिलना चाहिए वैसे नहीं मिलेगा, क्योंकि सैटर्न इस वक्त आप लोगों का रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो लव लाइफ को बेहतर करने के लिए, मैरिज लाइफ को बेहतर करने के लिए, एब्रॉड ट्रैवलिंग को बेहतर करने के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस को बेहतर करने के लिए आप लोग काली चीज़ का सदका करें हफ्ता और मंगल वाले दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द करें, और ब्लू सफ़ायर का स्टोन जो है वो आप लोगों के लिए रिकमेंड है, आप लोग ज़रूर पहन सकते हैं। इससे भी आप लोगों के मामलात बेहतर होंगे। 11th हाउस जो कि आप लोगों का उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है, और आप लोगों का जो है वो बड़े बहन भाई का भी घर है। तो आप लोगों को सपोर्ट रहेगी बड़े बहन भाई की तरफ से। जो फ्रेंड सर्कल है वहाँ से भी आप लोगों को सपोर्ट हासिल रहेगी, और आप लोगों के लिए जो सोशल सर्कल है वो भी आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो तमाम तर जो है इस वक्त बुर्ज असद वालों की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्सेप्ट एक मैरिज लाइफ और लव लाइफ की तरफ से जो है मैं ज़रूर बोल सकता हूँ उसमें आप लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी ज़रूर है। बाकी तमाम तर बिज़नेस सेक्टर हो, फाइनेंस का सेक्टर हो, बहन भाई का सेक्टर हो, जॉब सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, लक का सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर, कारोबार सेक्टर, सब सेक्टर जो है वो आप लोगों के लिए इस हफ्ते सपोर्टिव रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इन तमाम सेक्टर्स में कोई ख़राबी वगैरह नज़र नहीं आ रही है, एक्सेप्ट एक सेक्टर का, उसके मैंने आप लोगों को रेमेडी बता दी है। तो लकी नंबर 6, 7, 9 है। लकी कलर की बात की जाए तो रेड एंड पिंक एंड ग्रीन है। लकी डे की बात की जाए तो ट्यूसडे एंड संडे आप लोगों के लिए लकी डे रहेगा। स्टोन मैंने आप लोगों को बताया ब्लू सफ़ायर आप लोग पहन सकते हैं, वो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। बुर्ज सुंबला यानी विर्गो, विर्गो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 3 जुलाई 2022 से लेके 9 जुलाई 2022 तक बुर्ज सुंबला वालों की क्या पोजीशन रहेगी। सबसे पहले आप लोग अपना नेम,
अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ जो है, और एक सवाल जो भी आप लोग पूछना चाह रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। मिड ऑफ जुलाई इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए एक सवालात के जवाबात इल्म नजूम की रोशनी में प्रोग्राम लेकर आएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कर सकते हैं। जिन्होंने अपना असेंडेंट मालूम करना है वो भी अपना असेंडेंट मालूम करने के लिए डिटेल अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर वीडियोस जो हैं वो असेंडेंट से बनाते हैं। तो आप लोगों को असेंडेंट पता होना ज़रूरी हो ताकि आप लोग वीडियो देखने में आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो। तो जो न्यू व्यूवर्स हैं और जो ओल्ड व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जब भी आप लोग वीडियोस देखा करें तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो बुर्ज सुमला वालों की बात की जाए तो बुर्ज सुमला वालों की पोजीशन माशाल्लाह अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है। वो इसलिए क्योंकि असेंडेंट का भी आप लोगों का राजयोग बना हुआ है, फिर 10th हाउस का भी आप लोगों के लिए राजयोग बना हुआ है। मैंने जैसे आप लोगों को हर वीडियो में आप लोगों को ज़्यादा यही बताता हूँ कि आप लोगों का 10 वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 10th हाउस और असेंडेंट की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउस होते हैं। तो इन दोनों हाउस का इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग होना पूरे जायचे के स्ट्रॉन्ग होने के बराबर होता है। जैसे देखें अब आपका राजयोग बना हुआ है, लगन का लॉर्ड 10th हाउस में ये भी राजयोग कहलाया जाता है, और 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में हो ये भी राजयोग होता है। तो 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में होना ये बड़ी इंपॉर्टेंट, एक पॉजिटिव, एक एनर्जेटिक आप लोगों के लिए एक पोजीशन है। जो लोग कारोबारी लोग हैं उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। जो लोग पॉलिटिशियंस वगैरह हैं बुर्ज सुमला वाले, उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जो फादर के साथ काम करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, और जो लोग अपने कैरियर के ऊपर काम कर रहे हैं वो उनके लिए भी इंशाल्लाह ताला सपोर्टिव वीक ज़रूर कर सकते हैं। इन तमाम तर सेक्टर्स में जो भी लोग अब उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं इस हफ्ते में ज़रूर जारी रखें, कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ आप लोगों को इसमें से ज़रूर मिल सकती है इंशाल्लाह ताला। मैं तो आप लोगों को ये भी रिकमेंड करूंगा कि बुर्ज सुमला वाले अगर गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो भी इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा है गवर्नमेंट जॉब के ऊपर, तो ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला। उसमें भी आप लोगों के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह मिल सकती है। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के असेंडेंट की। तो असेंडेंट भी आप लोगों का स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। एक तो कमर की सपोर्ट भी रहेगी क्योंकि मून आप लोगों का लगन में है, तो हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। और दूसरी, एनर्जेटिक रहेंगे आप लोग, कोई कोई लेज़ीपन नहीं रहेगा आप लोगों के ऊपर। दूसरी बात ये कि आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बूस्टअप रहेगा, स्पेशली प्रोफेसर्स वगैरह के लिए, जो टीचर्स वगैरह हैं, और जो पेन से जो जिन रिलेटेड जो भी काम होते हैं, जो भी इससे रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहने वाला है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर हेल्थ, जो आपकी सेहत है, वो इस हफ्ते इंशाल्लाह ताला बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगी। इसके बाद हम बात करें आप लोगों के सेकंड हाउस की, जो कि फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड है। माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी, पोजीशन अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। रेस्टोरेंट्स का जो काम करते हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात, जो ऑनलाइन वर्क करती हैं ख़वातीन वगैरह, या जो भी मर्द वगैरह काम करते हैं, किसी से भी रिलेटेड हो ऑनलाइन वर्क, तो उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद बात करते हैं हम आपके फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस का जो है वो लॉर्ड बड़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी लोग काम करते हैं, जो रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। ज़मीन से निकलने वाली अशिया का जो काम करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग स्कूल मदरसे का काम करते हैं या तामीर करना चाह रहे हैं उनके लिए भी हफ्ता पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव कोई न्यूज़ वगैरह भी इसमें आप लोगों को मिल सकती है। इसके बाद हम बात करें आपके थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। तो बहन भाई के साथ आप लोगों ने मामलात वगैरह देख के चलने हैं, हालात वगैरह देख के चलने हैं, आप लोगों ने बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है। कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह हो तो उसको देख के कॉम्प्रोमाइज़ करके आप लोगों ने चलना है, क्योंकि थर्ड हाउस इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। डिफ़िकल्टीज़ वगैरह पैदा हो सकती हैं जॉब अप्लाई करने में, या डोमेस्टिक ट्रैवलिंग में कोई डिफ़िकल्टीज़ वगैरह पैदा हो सकती हैं आप लोगों के लिए। अखबार व वसाइल का जो काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करते हैं, उनके लिए भी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह पैदा हो सकती हैं, क्योंकि थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है 8th हाउस में मौजूद है और ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन मौजूद नहीं है। तो इसके लिए आप लोग अपनी लाल चीज़ का सदका करें, आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। और आप लोग साथ साथ जो है वो या फ़त्ताहू या रज़ाकू का विर्द करें। बाद अदरीज आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जिसकी एनर्जीज़ हैं नेगेटिव वो ख़त्म होंगी, और पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बूस्टअप होना शुरू हो जाएंगी, और मामलात आप लोगों के वहीं देखेंगे, आप बहुत ज़्यादा फील करेंगे कि बेहतर हैं आप लोगों के मामलात। तो रेमेडी ज़रूर करिएगा इसके लिए इंशाल्लाह ताला।
नाइन्थ हाउस की बात करें तो नाइन्थ हाउस आप देख लें कि किस लक का घर भी कहलाया जाता है और खुशकिस्मती का घर भी कहलाया जाता है। तो ये हफ्ते में नाइन्थ हाउस आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। अब्रॉड ट्रैवलिंग के लिए आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में रहने वाला है और साथ साथ जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं उनके लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड मैरिज वालों के लिए भी यही रिकमेंडेशन है। अगर कुछ किसी की फर्स्ट मैरिज ख़त्म हो गई और सेकंड मैरिज के ऊपर प्लान कर रहा है तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। रूहानियत का घर है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। मज़हब का घर है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। कोई मज़हबी ट्रैवल वगैरह भी आप लोगों को मुतवक्के वगैरह हो सकता है। मैरिज लाइफ आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी इस हफ्ते में। लव लाइफ आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी इस हफ्ते में। अगर आप लोग कोई डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं या कोई एंगेजमेंट या निकाह करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा और बहुत खुशियों से भरा भी रहेगा इंशाल्लाह ताला। बात करते हैं आप लोगों के फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में है। एजुकेशन सेक्टर में डिफ़िकल्टीज़ वगैरह पैदा हो सकती हैं। आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले काली चीज़ का सदका ज़रूर दें अपना और या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द ज़रूर करें, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। रेमेडी ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए, थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह ज़रूर पैदा हो सकती हैं एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड। बाकी 11th हाउस आप लोगों का अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोई लॉटरी वगैरह लेना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर ले सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो तमाम तर सेक्टर्स जो हैं वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे। जिन सेक्टर्स में आप लोगों को मैंने रेमेडीज़ बताई हैं, रेमेडीज़ ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला, उससे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और पॉजिटिव एनर्जीज़ जो हैं वो बूस्टअप होना शुरू होंगी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। तो लकी नंबर जो है वो 6 और 7 और 9 है। लकी डे की बात करें तो वेडनेसडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। और स्टोन अगर आप लोग पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग मरजान का स्टोन पहन सकते हैं और ब्लू सफ़ायर स्टोन भी पहन सकते हैं। दोनों स्टोन आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 3 जुलाई 2022 से लेके 9 जुलाई 2022 तक बुर्ज मीज़ान वालों की क्या पोजीशन रहेगी। तो बुर्ज मीज़ान वालों की अगर बात की जाए तो बुर्ज मीज़ान वालों के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा टफ़ पोजीशन में नज़र आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि बुर्ज मीज़ान वालों के जो असेंडेंट है वो इस वक्त थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में मौजूद है। तो आप लोग अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखें और अपनी हेल्थ वगैरह का आप लोग बड़ा ख्याल रखें। डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह की तरफ थोड़ा ज़रूर जा सकते हैं, क्योंकि जब वीनस आप लोगों का कमज़ोर पोजीशन में हो, क्योंकि आप लोगों का असेंडेंट का भी लॉर्ड है तो कमज़ोर पोजीशन में मौजूद है। इसके लिए आप लोग अपना सफ़ेद चीज़ का सदका करें पीर वाले दिन और जुम्मे वाले दिन। और आप लोग या काफ़ियों या गनियों का विर्द करें और ओपल का स्टोन पहन सकते हैं इंशाल्लाह ताला। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आप लोगों का असेंडेंट का लॉर्ड अगले हफ्ते बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने वाला है इंशाल्लाह ताला। इस हफ्ते थोड़ा सा ज़रूर आप कह सकते हैं कि कोई कमज़ोर पोजीशन में मौजूद है, क्योंकि 8th हाउस में मौजूद है तो ये एक अच्छी पोजीशन नहीं है। लेकिन नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों की हेल्थ भी बेहतर हो जाएगी, आपके मामलात भी बेहतर हो जाएंगे, जॉब इन्वायरमेंट भी अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस हफ्ते आप लोगों ने अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, स्किन वगैरह का भी आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, ख़ानदानी मामलात का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। और जहाँ आप लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं वहाँ के एनवायरनमेंट का भी आप लोगों ने बहुत देखभाल के चलना है, ताकि आप लोगों के मामलात बेहतर हैं। जो आप लोगों को मैंने रेमेडी बताई हैं, जो पढ़ाई बताई है, वो ज़रूर करें इस हफ्ते में। वो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव एनर्जी बूस्ट करेगी और आप लोगों के लिए मामलात बेहतर करेंगे। सेकंड हाउस की बात करें और फर्स्ट हाउस की बात, सेवन्थ हाउस की बात करें तो दोनों का लॉर्ड जो है वो मार्स बनता है। और मार्स इस वक्त माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। मार्स का आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल रहेगा, क्योंकि सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो मार्स है। इट्स मीन के फाइनेंशियल पोजीशन आप लोगों की इस हफ्ते बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, सपोर्टिव रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी आप लोगों के लिए, पॉजिटिव वे में स्टेबिलिटी रहेगी। द अदर थिंग इसका जो रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोग जो क्या कहते हैं कानूनी मुआहदा से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ जो खुराक का काम करते हैं या ख़ानदान वालों के साथ काम करते हैं, नात ख़्वां हो गए, सिंगर्स हो गए, उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा और एनर्जेटिक रहेगा, क्योंकि मार्स इस वक्त आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। इसके बाद हम बात करें आप लोगों के सेवन्थ हाउस की, तो सेवन्थ हाउस माशाल्लाह ख़वातीन के लिए एक बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस होता है। इट्स मीन मैरिज लाइफ आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी। जो भी ख़वातीन शादीशुदा हैं
उनके लिए तो यही कहूँगा कि 7th हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। मैरिज लाइफ आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी, हैप्पी रहेगी। लव लाइफ आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी। और उनके लिए जो इस हफ्ते में आप लोग अपने को डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं या निकाह वगैरह एंगेजमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। थर्ड हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस, अगर आप लोग को जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उस पर ज़रूर वर्कआउट करते रहें। थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन रिज़ल्ट आप लोगों को इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव मिलेंगे। इसके लिए आप लोग पीली चीज़ का सदका करें जुमेरात वाले दिन, और या कबीर हो या मतालू का विर्द करें, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मामलात बेहतर रहेंगे, सपोर्टिव रहेगा। जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। कोई डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह भी आप लोगों को हो सकता है इस हफ्ते में, और बहन भाई के साथ मामलात आप लोगों के बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करें आप लोगों के 9th हाउस की, तो 9th हाउस जो है वो लक का घर होता है, किस्मत का घर होता है, खुशकिस्मती का घर होता है। तो इस हफ्ते आप लोगों की लक जो है वो बेहतर रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। अच्छा घर है आप लोगों का, रूहानियत का घर भी है, तो मजबूत पोजीशन में रहेगा। कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए भी जो है वो 9th हाउस से मंसूब है। तो 9th हाउस आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग रहेगा, और आप लोगों के लिए लक का घर भी बहुत मजबूत रहेगा। ट्रैवल एंड टूरिज़्म का जो काम करते हैं, इमिग्रेशन का जो काम करते हैं, उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, और मामलात जो हैं वो अच्छी कंडीशन में नज़र आ रहे हैं आप लोगों के। 10th हाउस की बात की जाए, जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत सपोर्टिव रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। और जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और जो पेरेंट्स के अपने फादर के साथ काम करते हैं उनके साथ भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। ऐसे ही हम बात करें आप लोगों के 11th हाउस की, तो 11th हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है, बड़े बहन भाई का घर है। तो यहाँ से भी मामलात आप लोगों के अच्छी पोजीशन में ही नज़र आ रहे हैं। इस वक्त आप लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ वीनस जो है वो इस वक्त आप लोगों का अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह ताला वो भी अगले हफ्ते में अच्छी पोजीशन में मौजूद हो जाएगा। तो तमाम तर सितारे जो हैं आप लोगों के अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे, और मामलात आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये हफ्ता भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है, पॉजिटिव हफ्ता आप लोग ज़रूर बोल सकते हैं। इस लोगों को एनर्जेटिक वीक आप लोग ज़रूर बोल सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कामयाबियाँ मिलेंगी आप लोगों को। तो लकी नंबर आप लोगों का 4, 5, 7 है। लकी कलर आप लोगों का पिंक और ग्रीन है। और लकी डे की बात की जाए तो आप लोगों का जो है वो पीर और जुम्मे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन मैंने आप लोगों को बताया, ओपल का स्टोन आप लोग पहन सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है आप लोगों के लिए मामलात बेहतर रहें और खुशी के रहें इंशाल्लाह ताला। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 3 जुलाई 2022 से लेके 9 जुलाई 2022 तक बुर्ज अकरब, जिसको हम इंग्लिश में स्कॉर्पियो भी बोलते हैं, उनके लिए वीकली फोरकास्ट क्या रहेगी। सबसे पहले आप लोग अपना नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ जो है, और एक सवाल जो भी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पूछना चाह रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं या ओल्ड व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जब भी आप लोग वीडियो देखा करें तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ़्ता कैसे रहने वाला है, तो सबसे पहले अगर हम अकरब वालों की बात की जाए असेंडेंट की, तो असेंडेंट इस हफ्ते थोड़ा सा ख़राब घर में मौजूद है। असेंडेंट का जो लॉर्ड है आप लोगों का मार्स बनता है। मार्स इस वक्त आप लोगों का लगन से छठे घर में मौजूद है। तो असेंडेंट का जो लॉर्ड है इस वक्त आप लोगों के लिए सपोर्टिव नहीं साबित हो रहा है इस हफ्ते में, क्योंकि मार्स की पोजीशन इस वक्त अच्छे घर में मौजूद नहीं है। क्योंकि आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देखें तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में छठा, 8वां और 12वां घर जो हैं, ये 3 घर जो हैं वो अच्छे घर नहीं कहलाए जाते। तो मार्स की पोजीशन जो है इस वक्त अच्छी आप लोगों के लिए सपोर्टिव नहीं है। तो आप लोगों ने अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखना है। दूसरा ये सोशल जो आप लोगों की गैदरिंग्स हैं वहाँ से आप लोगों ने बड़ा मोहतात रहना है। किसी से अपनी कोई पर्सनल चीज़ें शेयर वगैरह नहीं करनी, या कोई भी बातचीत वगैरह हो आप लोगों ने शेयर नहीं करनी। बड़ा मोहतात रहना है अपने फ्रेंड सर्कल्स वगैरह से भी, अपने करीबी लोगों से भी, स्पेशली अपने ख़ानदान वालों की तरफ से भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। और अपनी हेल्थ का बड़ा आप लोगों ने ख्याल रखना है। इसके लिए आप लोगों ने लाल चीज़ का सदका करना है मंगल और इतवार वाले दिन। और इसके साथ साथ जो है आप लोगों ने जो पढ़ाई करनी है वो करनी है या कबीरो या मतआलो और या अलीयो या अजीमो। ये आप लोगों ने 2 तस्बीहें करनी है इंशाल्लाह ताला। इससे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। पॉजिटिव एनर्जीज़ वगैरह आप लोगों के लिए बूस्ट होंगी, कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का अच्छा रहेगा।
स्पेशली जिनको हेडेक का प्रॉब्लम है या डिप्रेशन या एंजाइटी का प्रॉब्लम है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा या अलीयू या अजीमो पढ़ा करें। इंशाल्लाह ताला इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं वो बूस्टअप होंगी। ऐसे हम बात करते हैं आप लोगों के सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस है माशाल्लाह वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। जैसे कि हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। दूसरा ये कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो इस हफ्ते आप लोगों के लिए मुश्तरी जो है, जुपिटर जो है वो आप लोगों के लिए सपोर्टिव रहेगा। सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है और अच्छे घर में मौजूद है, तो इंशाल्लाह ताला फाइनेंशियल पोजीशन भी आप लोगों की अच्छी रहेगी, स्टेबिलिटी भी आप लोगों की अच्छी रहेगी। और जो रेस्टोरेंट्स वगैरह का काम करते हैं या खाने पीने वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात ये, जो ऑनलाइन वर्क करते हैं लोग, उनके लिए भी हफ्ता अच्छा रहेगा और इंशाल्लाह ताला कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है आप लोगों के इस काम में भी। और इसके बाद हम चलते हैं आपके फिफ्थ हाउस की तरफ। एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, कोई डेट पिक करके या कोई भी आप लोग डेट चूज़ करके इस हफ्ते में कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या किसी का एग्ज़ाम भी है इस हफ्ते में अकरब वालों का, तो वो भी इंशाल्लाह ताला कामयाब रहेगा आप लोगों के लिए और पॉजिटिव रिजल्ट्स वगैरह ही आप लोगों के लिए आएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद चलते हैं हम आप लोगों के टेंथ हाउस की तरफ। तो टेंथ हाउस भी थोड़ा सा इस हफ्ते आप लोगों का कमज़ोर पोजीशन में मौजूद है। इस वक्त 20 डिग्री पर सूरज मौजूद है, क्योंकि आपका टेंथ हाउस जो है वो लियो बनता है और लियो का जो स्टार है वो सन है, और सन इस वक्त आप लोगों का लगन से 8वें घर में मौजूद है। तो 8वां घर जो है वो अच्छी पोजीशन नहीं होती। तो आप लोगों ने जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं, जो लोग कारोबार करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं, तो आप लोगों ने अभी इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी अपने कामों में, जिससे आप लोगों को नुकसान का बाइस बने या कोई परेशानी का बाइस बने। तो इस हफ्ते आप लोगों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी, और अगर आप लोग कारोबार कर भी रहे हैं तो बहुत देखभाल के, बहुत ध्यान से, बहुत मोहतात होकर, करीबी लोगों से बच के आप लोगों ने जो है वो अपने कारोबार को चलाना है। और इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ ही वक्त में जो है वो सूरज अपनी पोजीशन तब्दील करेगा और उसके बाद आप लोगों का जो है वो कारोबार वगैरह भी वेल सेटल्ड हो जाएगा दोबारा। और जो परेशानियाँ हैं, जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ वगैरह हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। इसके लिए भी लाल चीज़ का सदका आप लोग मंगल वाले दिन और इतवार वाले दिन जो है वो लाल चीज़ का सदका दे सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आपके सेवन्थ हाउस की तरफ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर, जो मैरिज वाली जो ख़वातीन हैं, जो शादीशुदा ख़वातीन हैं, उनके लिए यही कहूँगा कि आप लोगों की मैरिज लाइफ जो है वो इस हफ्ते बहुत अच्छी रहेगी और लव लाइफ भी आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी। स्पेशली उनके लिए जो डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं या कोई निकाह वगैरह करना चाह रहे हैं, इनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, ब्लेस रहेगा आप लोगों के लिए, ब्लेसिंग वीक रहेगा और सपोर्टिव वीक भी और खुशियों से भरा वीक भी आप लोगों के लिए इन सेक्टर्स में रहेगा। ट्रैवलिंग के बतौर देखा जाए तो ट्रैवलिंग वगैरह भी आप लोगों को हो सकती है, जिसमें डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी है। और अगर आप लोग कोई अब्रॉड ट्रैवलिंग वगैरह का प्लान कर रहे हैं अकरब वाले, तो ज़रूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को उसमें भी कोई कामयाबी वगैरह मिल सकती है। तो इसके बाद प्रॉपर्टी वगैरह में भी कोई डिफ़िकल्टीज़ वगैरह या हार्ड वर्क वगैरह पैदा हो सकता है। रियल एस्टेट्स का जो काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का जो काम करते हैं, इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह पैदा हो सकती हैं, क्योंकि सैटर्न आपका 4th हाउस में रेट्रोग्रेड होकर मौजूद है। तो इसकी वजह से थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह ज़रूर पैदा हो सकती हैं कामों में, लेकिन परेशानी वगैरह का कोई इशू ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन डिफ़िकल्टीज़, हार्ड वर्क आपका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, फ्रूट थोड़ा कम मिलेगा। इसके लिए आप काली चीज़ का सदका करें हफ्ते वाले दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू पढ़ सकते हैं। जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड या ज़मीन से निकलने वाली अशिया से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, उनके लिए तस्बीह तो वो ज़रूर कर सकते हैं। तो लकी नंबर आपका 2, 4, 5 है। लकी कलर की बात की जाए तो येलो, पिंक है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे है। स्टोन आप लोग अगर पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन पहन सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह ताला रेमेडीज़ ज़रूर करें अकरब वाले, डिमोटिवेट आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं होना। आप लोग रेमेडीज़ ज़रूर करें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों की लाइफ में बूस्टअप ज़रूर आएगा रेमेडीज़ की वजह से। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस, सेजिटेरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 3 जुलाई 2022 से लेके 9 जुलाई 2022 तक बुर्ज कौस सेजिटेरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहने वाला है, क्या वीकली फोरकास्ट रहने वाली है। तो सबसे पहले
आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है, और एक सवाल जो भी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पूछना चाहते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जितने भी व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, न्यू व्यूवर्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर ऑन रखा करें। और दूसरी बात ये कि आप जब भी वीडियोस देखें तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, वो न्यू व्यूवर्स हों या ओल्ड व्यूवर्स हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो सेजिटेरियस वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, सन बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, मार्स बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। बस एक वीनस है, जैसे मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों को बताया था कि वीनस आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक छठे घर में मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट वीक जो है वीनस भी आप लोगों का अच्छे घर में आ जाएगा, 7th हाउस में आ जाएगा, तो माशाल्लाह और भी पोजीशंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगी और मामलात आप लोगों के वीनस से रिलेटेड जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले लगन की बात की जाए तो लगन इस हफ्ते बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा, स्पेशली हेल्थ आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी इस हफ्ते में, और डिप्रेशन वगैरह, एंजाइटी वगैरह की कोई कंप्लेन वगैरह नहीं रहेगी इस हफ्ते में। और इंशाल्लाह ताला हेडेक का भी कोई मसला वगैरह नहीं रहेगा। ख़ानदानी मामलात भी आप लोगों के अच्छे रहेंगे, और अगर जहाँ आप लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा, स्पेशली फैमिली का गैदरिंग्स वगैरह का भी इन्वायरमेंट जो है वो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा इस हफ्ते में, पॉजिटिव रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों का पॉजिटिव रहेगा, और डिसीजन मेकिंग भी आप लोगों की बेहतर रहेगी इस हफ्ते में। इसके बाद हम बात करें आपके 4th हाउस की, तो 4th हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, स्पेशली जो रियल एस्टेट से रिलेटेड जो लोग जुड़े हुए हैं, और जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं वो भी, और जो स्कूल मदरसे तामीर वगैरह कर रहे हैं या इससे रिलेटेड काम करते हैं, तो उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा, पॉजिटिव रहेगा स्पेशली। और दूसरी बात ये कि इस हफ्ते भी इंशाल्लाह ताला कोई परेशानी वगैरह इन सेक्टर्स में नज़र नहीं आ रही है। मदर की सेहत भी आप लोगों के लिए बेहतर रहेगी, और आप लोगों के जो इन लॉस के मामलात हैं वो भी आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड बात की जाए तो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड भी आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली वो स्टूडेंट जो इस हफ्ते आप लोगों को एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता जो है आप लोगों के हक़ में बेहतर रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और रिजल्ट्स भी इंशाल्लाह ताला जो भी आप लोग इस हफ्ते में एग्ज़ाम्स देंगे तो आप लोगों के लिए कामयाबी का बायस ही बनेगा इंशाल्लाह ताला, और रिजल्ट भी पॉजिटिव रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आपके 7th हाउस की, तो 7th हाउस भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। मैरिज लाइफ जिनकी है, जो ख़वातीन हैं, जो मर्द शादीशुदा हैं, उनके लिए मैरिज लाइफ बेहतर रहेगी इस हफ्ते में। और दूसरी बात, लव लाइफ भी आप लोगों की अच्छी रहेगी, स्पेशली जो लोग अगर इस हफ्ते में कोई निकाह वगैरह या इंगेजमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं तो वो ज़रूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए अच्छा हफ्ता रहे साबित होगा, एक कामयाब हफ्ता साबित होगा इन सेक्टर्स में आप लोगों के लिए। पार्टनरशिप बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, जिनके कोर्ट कचहरी के मामलात हैं उनके लिए भी कोई ना कोई खुशखबरी वगैरह इस हफ्ते में मिल सकती है। 10th हाउस की बात की जाए तो 10th हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का, अगर 10th हाउस का लॉर्ड केंद्र घर में 7th हाउस में मौजूद है, स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी से लोग जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो गवर्नमेंट सेक्टर से लोग जुड़े हुए हैं वो भी लोग, उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। और इंशाल्लाह ताला जो कैरियर के अपने ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं तो उनके लिए भी कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ सकता है। पॉलिटिशियंस जो हैं, जो सेजिटेरियस वगैरह से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें सिर्फ 11th हाउस की, तो आप लोगों ने सोशल सर्कल से बड़ा अवॉइड करना है, कोई दोस्तियाँ जो नई दोस्तियाँ हैं उनसे वो भी बड़ा अवॉइड करना है, किसी से अपनी कोई पर्सनल बात शेयर वगैरह नहीं करनी है आप लोगों ने। और जो नई दोस्ती हैं उसमें आप लोगों ने अभी बिल्कुल बहुत मोहतात रहना है, अपने सोशल सर्कल से बहुत मोहतात रहना है। और इसके साथ साथ अगर हम 9th हाउस की बात करें जो कि रूहानियत का घर है और मज़हब का घर है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहा है इस हफ्ते में, अल्लाह का शुक्र है। मज़हब का घर, फिर लक का घर भी कहा जाता है 9th हाउस को, तो 9th हाउस जो है वो आप लोगों का इस हफ्ते स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। फाइनेंशियल पोजीशन की बात की जाए तो फाइनेंशियल पोजीशन में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह पैदा हो सकती हैं, एक बजट बना के चलें तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं इस वीक में आप लोगों के, तो एक बजट बना के आप लोग चलें ताकि आप लोगों के लिए मामला बेहतर रहें। इस हफ्ते जो आप लोगों ने सदका करना है, काली चीज़ का सदका करना है मंगल वाले दिन और हफ्ते वाले दिन। उसके साथ साथ आप लोगों ने या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द करना है 313 मरतबा। और स्टोन अगर आप लोग इस हफ्ते पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन पहन सकते हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो साथ साथ आप लोगों ने जो है वो
सफ़ेद चीज़ का भी सदका करना है जुम्मे वाले दिन वीनस को मजबूत करने के लिए, ताकि आप लोगों के लिए जो आपकी लाइफ है उसमें थोड़ी बेहतरी आए, आप बूस्टअप हो, एनर्जीज बूस्टअप हो, पॉजिटिव हो इंशाल्लाह ताला। तो लकी नंबर जो है वो आप लोगों का 3, 6, 9 है। लकी डे की बात की जाए तो जुमेरात का दिन लकी रहेगा आप लोगों के लिए। स्टोन मैंने आप लोगों को ब्लू सफ़ायर बताया है, सदकात मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे, और जितनी भी मामलात सेक्टर्स हैं आप लोगों के लिए जहाँ आपको अवॉइड बोलते हैं वहाँ अवॉइड करें, और जहाँ आप लोगों को काम करना चाहिए वहाँ ज़रूर उसके ऊपर वर्कआउट करें, ताकि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 3 जुलाई 2022 से लेके 9 जुलाई 2022 तक जद्दी वालों की क्या पोजीशन रहेगी। सबसे पहले आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में एक सवाल के साथ जो है वो ज़रूर अपलोड कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मिड ऑफ जुलाई जो है हम लोग प्लान कर रहे हैं एक दोबारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने का, आपके सवालात के जवाब इल्म नजूम की रोशनी में। इसके साथ साथ आप लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जद्दी वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहने वाला है, तो जद्दी वालों के लिए बहुत सारे मामलात में बेहतरी रहेगी इस हफ्ते में। एजुकेशन सेक्टर सबसे पहले अगर हम बात करें तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट्स, एजुकेशन सेक्टर आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है इस हफ्ते में। अगर आप कोई भी अपना स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, या कोई भी आप लोग अगर गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड भी कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, या कोई आप लोग डेट पिक वगैरह करके या चूज़ वगैरह करके कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ज़रूर दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों को ज़रूर उसमें कामयाबी होगी और रिज़ल्ट भी बहुत पॉजिटिव आएंगे इंशाल्लाह ताला। औलाद की तरफ से भी आप लोगों के मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगे इस हफ्ते में। इसके बाद हम बात करते हैं आपके 10th हाउस की, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो कारोबार का घर है, बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग जुड़े हुए हैं, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो लोग जुड़े हुए हैं, जो कारोबारी के लोग हैं और पॉलिटिशियंस वगैरह हैं जो अपने कैरियर के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हम लोग 10th हाउस से देखते हैं। तो 10th हाउस अल्लाह का शुक्र है अच्छी पोजीशन में मौजूद है। कारोबारी लोगों के लिए भी कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है जद्दी वालों के लिए। जिनका भी असेंडेंट जद्दी है उनके लिए कारोबारी जो तौर पे कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। फ़ादर की तरफ से जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी फ़ादर की सपोर्ट पॉजिटिव रहेगी, और मामलात आप लोगों के बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। जो अपने कैरियर के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं वहाँ से भी मामलात आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के साथ काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, वहाँ से भी आप लोगों को कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह ज़रूर मिल सकती है, क्योंकि 10th हाउस जो है वो तमाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर से मंसूब होता है, और 10th हाउस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा एक अहमियत रखता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। इसके बाद हम बात करते हैं आपके 4th हाउस की। तो 4th हाउस भी माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। 4th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में ही मार्स जहाँ बैठता है उस घर को बलवान करता है। तो कोई ना कोई आपकी प्रॉपर्टी अगर आप लोग ख़रीदना चाह रहे हैं तो उसमें इजाफा हो सकता है, या आप कोई सेल परचेज़ करना चाह रहे हैं तो ज़रूर सेल परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को कोई ना कोई बेनिफिट वगैरह हो सकता है। द थर्ड थिंग इज़, जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, और जो स्कूल मदरसे से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, और ज़हनी सलाहियत जो है वो भी बहुत ज़्यादा बूस्टअप रहेगी, और डिसीजन मेकिंग जो है वो आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। हेल्थ वाइज बात की जाए तो हेल्थ वाइज भी कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है आप लोगों के लिए, और कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का पॉजिटिव है और बूस्टअप रहेगा, और आप लोगों की पर्सनैलिटी बड़ी बूस्टअप रहेगी इंशाल्लाह ताला, पॉजिटिव रहेगी, लोगों से मुलाकातें वगैरह रहेंगी आप लोगों की। और दूसरी बात ये कि अगर हम तीसरे घर की बात करें, अगर आप कोई जॉब वगैरह किसी की ख़त्म हो गई और वो जॉब वगैरह स्विच या कोई जॉब स्विच करना चाह रहा है, तो वो ज़रूर इस हफ्ते में वर्कआउट कर सकता है। अल्लाह ने चाहा तो उसको भी कोई ना कोई कामयाबी वगैरह हो सकती है, या डोमेस्टिक ट्रैवल करना चाह रहा है या सिटी स्विच करना चाह रहा है अपना, तो वो ज़रूर इसके ऊपर वर्कआउट कर सकता है इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। रेस्टोरेंट्स के काम करने वालों के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह ज़रूर पैदा हो सकती हैं, या कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उसमें भी कोई डिफ़िकल्टीज़ वगैरह पैदा हो सकती हैं। दूसरी बात ये कि जो लोग करेंसी का काम करते हैं या ऑनलाइन करेंसी का काम करते हैं या वैसे भी किसी ऑनलाइन का करते हैं, उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह ज़रूर हैं इस हफ्ते में। तो आप लोग काली चीज़ का सदका करें हफ्ते के दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द करें। इससे आप लोगों की जो एनर्जीज़ हैं वो ज़रूर बूस्टअप होंगी इंशाल्लाह ताला। और
जो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की एनर्जीज़ हैं वो भी इंशाल्लाह ताला बेहतर होना शुरू हो जाएंगी आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के 11th हाउस की। तो 11th हाउस भी माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। बड़े बहन भाइयों का आप लोगों को सपोर्ट हासिल रहेगी, बहन भाइयों की सपोर्ट हासिल रहेगी। सोशल सर्कल आप लोगों का बेहतर रहेगा। जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। दूसरी बात ये कि अगर आप बड़े बहन भाइयों के साथ मिलकर भी कोई काम करना चाह रहे हैं तो ज़रूर उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। कोई लॉटरी वगैरह लेना चाह रहे हैं तो ज़रूर बाय कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद बात करते हैं मैरिज लाइफ की। तो मैरिज लाइफ भी इस हफ्ते आप लोगों की अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगी। और कोई कोई आप लोगों का कोई ट्रैवल वगैरह भी हो सकता है अगर, और अपने हस्बैंड वाइफ का कोई ट्रैवल वगैरह भी हो सकता है। लव मैरिज भी कोई पोजीशन वगैरह आप लोगों की बन सकती है, या किसी बाहर से रिश्ता वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है आप लोगों का। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों को डेट फिक्स वगैरह या एंगेजमेंट वगैरह या निकाह वगैरह करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के स्टोन की। तो स्टोन अगर आप लोग पहनना चाह रहे हैं तो एमरल्ड भी पहन सकते हैं, मरजान भी आप लोग पहन सकते हैं। दोनों स्टोन ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे। और अगर आप लॉन्ग टाइम पहनना चाह रहे हैं तो ब्लू सफ़ायर आप लोग वेयर कर सकते हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो सदक़े आप लोगों को मैंने बताया कि आप लोगों ने हरी चीज़ का सदका करना है बुध वाले दिन, काली चीज़ का सदका करना है हफ्ता और मंगल वाले दिन। और पढ़ाई आप लोगों ने या अली हो या अजीम हो, और आज के साथ साथ आप लोगों ने या फ़त्ता हो या रज़ाक हो। और लकी डे की बात की जाए तो लकी डे आप लोगों का जो है वो जुमेरात भी है और हफ्ता भी है और मंगल भी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें लकी कलर की तो येलो कलर भी आप लोगों के लिए लकी रहेगा, पिंक कलर भी आप लोगों के लिए लकी रहेगा और वायलेट कलर भी आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा। तो अपने सदक़े ज़रूर करने हैं। सदक़े करने से बहुत ज़्यादा आप लोगों की परेशानियों में जो है वो ख़त्म होंगी इंशाल्लाह ताला, और अच्छी की तरफ आप लोगों के लिए बूस्टअप रहेगा। पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों के सामने आना शुरू होंगी जैसे ही आप लोग रेमेडीज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आगे भी आसानियाँ रखे और आप लोगों के कामों में जो है वो और भी इजाफ़ा करे और परेशानियों को हमेशा दूर रखे। बुर्ज दिल्लु यानी एक्यूरियस। एक्यूरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 3 जुलाई 2022 से लेके 9 जुलाई 2022 तक बुर्ज दिल्लु वालों के लिए क्या पोजीशन रहेगी। सबसे पहले आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपलोड कर सकते हैं। एक सवाल के साथ जो भी आप लोग पूछना चाह रहे हैं इंशाल्लाह ताला मिड ऑफ जुलाई में हम लोग दोबारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और जितने भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें जब भी आप लोग वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले एक्यूरियस वालों के बारे में बात की जाए तो एक्यूरियस वालों की पोजीशन जो है अब बहुत ज़्यादा कदरे बेहतर हो रही है। पहले मैंने सितारे देख रहा था एक्यूरियस वालों के लिए 12वें घर में था, कोई छठे घर में थे, कोई 8वें घर में मौजूद है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है एक्यूरियस वालों के लिए काफ़ी सितारे अच्छी पोजीशन में ही मौजूद हैं। ख्वाह वो मरकरी हो, सूरज हो, वीनस हो, मार्स हो, जुपिटर हो, सैटर्न हो, तमाम तर सितारे जो हैं अल्लाह का शुक्र है वो अच्छे घर में ही मौजूद हैं आप लोगों के। एक जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। सैटर्न की पोजीशन ख़राब नहीं है, सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। सबसे पहले हम बात करते हैं वीनस की। तो वीनस इस वक्त आप लोगों के 4th हाउस में मौजूद है। 4th हाउस में मौजूद होना इट्स मीन कि आप लोग कोई प्रॉपर्टी वगैरह अपनी कोई सेल वगैरह अगर परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप लोग इस वक्त में ज़रूर अपना सेल परचेज़ कर सकते हैं। इसमें इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए कोई ना कोई कामयाबी ज़रूर हासिल हो सकती है। दूसरी बात ये जो ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, स्कूल मदरसे से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, स्कूल मदरसे से रिलेटेड में सब कुछ आ जाता है। कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई है, स्कूल हो गया, मदरसा हो गया, जो भी इन इदारों से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। ज़हनी सलाहियत आप लोगों की बूस्टअप रहेगी, कामों में तरक्की रहेगी इंशाल्लाह ताला। जो भी इस सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, जो रियल इस्टेट से सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा, क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड वीनस लग्जरी सितारा 4th हाउस में ही मौजूद है। तो ये एक बहुत अच्छी एक निशानदेही होती है एक्यूरियस वालों के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं 9th हाउस। 9th हाउस आपका लिब्रा बनता है और 9th हाउस का लॉर्ड भी जो है वो वीनस है। और 9th हाउस जो है वो आप लोगों का लक का घर है।
गुड लक का घर है कि ये भी आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन है मौजूद है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया वीडियो के स्टार्ट में कि वीनस अच्छी पोजीशन में मौजूद है, इट्स मीन के 9th हाउस का लॉर्ड भी अच्छी पोजीशन में मौजूद है, इट्स मीन गुड लक और लक का जो घर है स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। अच्छा, गुड लक के साथ और लक के साथ साथ ये रूहानियत और मज़हब का घर भी है, तो इट्स मीन आपका रूहानियत और मज़हब का घर भी जो है वो मजबूत पोजीशन में मौजूद है। ट्रैवलिंग के तौर पे देखा जाए तो ट्रैवलिंग भी आप लोगों को कोई ना कोई इस हफ्ते, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग हो बेशक वो, या अब्रॉड ट्रैवलिंग हो जिसको वर्कआउट कर रहे हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई ट्रैवल वगैरह हो सकता है इस पैचअप में आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ जो लोग परफ्यूम्स का काम करते हैं, जो लोग पानी से रिलेटेड काम करते हैं या ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड काम करते हैं, उसको भी हम लोग 9th हाउस से देखते हैं। तो 9th हाउस का अगर हम देखें तो इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद है, पॉजिटिव पोजीशन में मौजूद है, कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करें अगर 7th हाउस की, तो 7th हाउस भी और स्पेशली जो शादीशुदा ख़वातीन हैं और जो भी सिंगल भी हैं, तो उनके लिए भी एक पॉजिटिव वीक ही आप लोग इसको कह सकते हैं। मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला, लव लाइफ भी आप लोगों की बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके साथ साथ अगर आप लोग कोई डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं या कोई निकाह वगैरह करना चाह रहे हैं, एंगेजमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छा हफ्ता है आप लोगों के लिए। आप लोग ज़रूर इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। साथ साथ पार्टनरशिप बिज़नेस को भी हम लोग 7th हाउस से ही देखते हैं, तो पार्टनरशिप बिज़नेस भी आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद बात करते हैं आपके 10th हाउस की, तो 10th हाउस भी माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। स्पेशली जो बिज़नेस कम्युनिटी से लोग रिलेटेड हैं और जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, और तीसरे जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, फादर के साथ जो लोग काम करते हैं या फादर का भी काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। और जो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं, अगर वो कोई अपना कारोबार एक्सटेंड भी करना चाह रहे हैं, तो दैट्स द बेस्ट वीक। आप लोग इसको ज़रूर एक्सटेंड वगैरह कर सकते हैं, उसको आगे लेके जा सकते हैं या उसको बढ़ा सकते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा इंशाल्लाह ताला। अब बात करते हैं हम लोग 3rd हाउस की, तो जॉब से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो जॉब से रिलेटेड अगर आप लोग कोई जॉब वगैरह स्विच करना चाह रहे हैं या कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर ज़रूर आप लोग वर्कआउट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। इसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। आप लोगों को डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह भी हो सकता है, या कोई जॉब स्विच करके आप दूसरे सिटी जाना चाह रहे हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके साथ अगर आप लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, तो हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग अखबार व वसाइल का भी काम करते हैं, तो यह हफ्ता आप लोगों के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। बहन भाइयों के साथ आप लोगों के मामला जो हैं वो बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर फाइनेंस, फाइनेंस का घर जो है वो 2nd हाउस होता है, तो फाइनेंस भी अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। आप लोगों का स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा इंशाल्लाह ताला। बहुत ज़्यादा फ़ायदे नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, कोई ना कोई पेमेंट वगैरह मिल सकती है बड़ी, या कोई आप लोगों का फाइनेंस मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आप लोगों के लिए कोई ना कोई ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ऑनलाइन वर्क से भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि आपका फाइनेंस मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकता है इंशाल्लाह ताला। तो 11th हाउस भी अच्छी कंडीशन में मौजूद है, उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है, बड़े बहन भाइयों का घर है, सोशल सर्कल का घर है। तो 11th हाउस भी माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है इस हफ्ते में। तो तमाम तर बेनिफिट्स आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे। सिर्फ एक सैटर्न की रेट्रोग्रेशन है, जिसकी वजह से आप लोगों के कामों में डिफ़िकल्टीज ज़रूर पैदा हो सकती हैं। मतलब कि मिलेगा ज़रूर, थोड़ा हार्ड वर्क करके फ्रूट जिस हिसाब से मिलना चाहिए वैसे नहीं मिल सकता, तो आप लोगों ने इसमें हार्ड वर्क ज़रूर करना है। इसके साथ साथ आप लोगों ने काली चीज़ का सदका करना है हफ्ता और मंगल वाले दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू का व्रत करना है। आप ये रेमेडी करें, देखें बाद तदरीज आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। जो मैंने आप लोगों को बताया इंशाल्लाह ताला उससे भी ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों की हेल्थ भी इस रेमेडी से बेहतर रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो लकी नंबर आप लोगों का 2, 5, 7 है। लकी डे जो है आप लोगों का सैटरडे है। कलर की बात की जाए तो येलो, पिंक और ग्रीन कलर आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा। स्टोन अगर आप लोग पहनना चाह रहे हैं तो ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोग ज़रूर वेयर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उससे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी रहेंगे। रेमेडीज़ ज़रूर करें, मैंने जैसे बताया आप लोगों को रेमेडीज़ करेंगे तो उससे हेल्थ भी आप लोगों के लिए बेहतर रहेगी और मामलात भी आप लोगों के पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज हूत यानी पाइसिस,
पाइसेस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 3 जुलाई 2022 से लेके 9 जुलाई 2022 तक बुर्ज हूत, जिनको हम इंग्लिश में पाइसेस भी बोलते हैं, जिनका असेंडेंट पाइसेस है, उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग अपना नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। और एक सवाल जो भी आप लोग पूछना चाह रहे हैं तो वो ज़रूर अपलोड कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मिड ऑफ जुलाई जो है वो हम लोग एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आपके सवालात के जवाब इल्म नजूम की रोशनी में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कर सकते हैं और अपना एक सवाल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। तो जितने भी हमारे ओल्ड व्यूवर्स हैं या न्यू व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और अगर आप लोग वीडियो भी देखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो पाइसेस वालों के लिए यह हफ़्ता कैसा रहेगा, पाइसेस वालों के लिए भी यह हफ़्ता बहुत इस अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। पॉजिटिव वीक आप लोग ज़रूर कह सकते हैं पाइसेस वालों के लिए, एक ब्लेसिंग वीक ज़रूर कह सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे सेंस ऑफ में कहना चाहें तो एक ब्लेसिंग वीक भी आप लोग ज़रूर कह सकते हैं। हाँ, वो फाइनेंस का घर हो, फाइनेंस का घर भी माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में ही मौजूद है। इसमें फाइनेंशियल पोजीशन आप लोगों की अच्छी रहेगी इस हफ्ते में, पॉजिटिव रहेगी इस हफ्ते में। और उसके साथ साथ अगर आप रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी पोजीशन मौजूद रहेगी। उसके साथ साथ अगर आप कोई करेंसी वगैरह का काम करते हैं या आप लोग कोई ऑनलाइन वर्क करते हैं या सिंगर्स हैं या नात ख्वां या आर्टिस्ट हैं आप लोग, तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें वीनस की, तो वीनस भी माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। आप लोगों का ओन साइन का होके ओन हाउस में ही मौजूद है। इट्स मीन के पाइसेस वाले अगर अपनी जॉब भी स्विच वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर स्विच कर सकते हैं। इसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। या आप लोग कोई जॉब वगैरह अप्लाई भी करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने चाहा तो आप लोगों को इसमें ज़रूर कामयाबी रहेगी। कोई डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह आप लोगों को हो सकता है या आप लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। हेल्थ वाइज बात की जाए तो लगन बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। हेल्थ आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी और आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का बूस्ट रहेगा। पर्सनालिटी ग्रूम रहेगी आप लोगों की, ख़ानदानी मामलात बेहतर रहेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सेहत के मोतबर जो है पाइसेस वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आप लोगों के लिए ना कोई हेडेक की परेशानी रहेगी, ना कोई डिप्रेशन एंजाइटी की परेशानी रहेगी। मामलात इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव रहेंगे आप लोगों के लिए। आप लोगों ने बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना। हेल्थ को लेके अपना ख्याल भी रखें। हेल्थ आप लोगों की इस हफ्ते बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। 10th हाउस की बात की जाए तो 10th हाउस का लॉर्ड भी जुपिटर आप लोगों का असेंडेंट में मौजूद है। तो 10th हाउस भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। फादर का अगर आप लोग कोई काम करते हैं या फादर के साथ काम करते हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। द अदर थिंग इज़, बिज़नेस कम्युनिटी वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। कारोबारी लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग पॉलिटिशियंस वगैरह हैं पाइसेस वाले, उनके लिए भी कोई परेशानी वगैरह इस हफ्ते में नज़र नहीं आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 9th हाउस की बात की जाए तो लक का घर भी होता है, खुशकिस्मती का घर भी होता है। वो भी आप लोगों का अच्छी पोजीशन में मौजूद है। मार्स सेकंड हाउस में मौजूद है तो फाइनेंशियली भी कोई ना कोई आप लोगों को ऐसी ट्रांजैक्शन हो सकती है जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी और आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल भी साबित हो सकती है, क्योंकि लक का घर जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन का काम भी जो करते हैं उनके लिए भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकती है। या जो अगर आप लोग कोई ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं 7th हाउस की, तो 7th हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। आप लोगों का 7th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में मौजूद है। इट्स मीन लव लाइफ आप लोगों की इस हफ्ते बहुत अच्छी रहने वाली है। मैरिज लाइफ जो आप लोगों की बहुत अच्छी रहने वाली है। स्पेशली अगर आपको डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं या कोई एंगेजमेंट या कोई निकाह करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। पार्टनरशिप बिजनेस वालों के लिए भी हफ़्ता बहुत पॉजिटिव रहेगा। अब्रॉड ट्रैवल के ऊपर जो वर्कआउट कर रहे हैं उनको भी कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट वगैरह मिल सकता है इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में। तो पाइसेस वालों के जो हैं वो हालात बहुत बेहतर हैं इस हफ्ते। तमाम तर सितारे अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं और जो लोग रियल इस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा।
इदारे हो गए हैं, लाइक एजुकेशन इदारे हो गए हैं, यूनिवर्सिटी, स्कूल, मदरसा, जो भी आप लोग कॉलेज वगैरह का काम करते हैं, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी कोई नुकसान वगैरह नज़र नहीं आ रहा है इस हफ्ते में। स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग एग्ज़ाम्स वगैरह दें इस हफ्ते में, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर कामयाबी मिलेगी और इसमें आप लोग ज़रूर सक्सेस होंगे इंशाल्लाह ताला। तो तमाम तर सितारे बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं। हेल्थ हो, आप लोगों की फाइनेंस हो, रेस्टोरेंट्स का काम करने वाले हो, जॉब इन्वायरमेंट हो, या जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं, ट्रैवलिंग वगैरह, रियल एस्टेट्स वगैरह, एजुकेशन वगैरह, बिजनेस वगैरह, ईच एंड एवरी सेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह पाइसेस वालों का स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। इस हफ्ते में कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है आप लोगों की, एक्सेप्ट आप लोगों ने सोशल सर्कल बहुत अवॉइड करना है, न्यू दोस्तियां आप लोगों ने बहुत अवॉइड करनी है। इससे आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ एक इस मामले में आप लोगों ने थोड़ा ख्याल करना है, बाकी तमाम तर सेक्टर आप लोगों के स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेंगे। तो इस हफ्ते आप लोगों ने काली चीज़ का सदका करना है, हफ्ता और मंगल वाले दिन। इसके साथ साथ आप लोगों ने जो तस्बीह करनी है वो करनी है या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु, 313 मरतबा आप लोगों ने तस्बीह करनी है। स्टोन अगर आप लोग पहनना चाह रहे हैं तो ब्लू सफ़ायर का स्टोन पहन सकते हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी किसी सेक्टर में कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी रेमेडी वगैरह की, सिर्फ़ और सिर्फ जो सोशल सर्कल मैंने आप लोगों को बताया है या आप लोगों को नई दोस्तियों को अवॉइड करने का बताया, तो उसके लिए आप लोगों ने रेमेडी ज़रूर करनी है इंशाल्लाह ताला। इससे आप लोगों के बहन भाइयों के मामला भी बेहतर होंगे और बहुत सारे बतदरीज आप देखेंगे कि आप लोगों के मामलात इससे भी अच्छे होंगे इंशाल्लाह ताला जब आप लोग अपनी रेमेडीज़ को जारी रखेंगे। तो लकी नंबर 3, 6, 9 है। लकी कलर की बात की जाए तो पिंक, ग्रीन और येलो है। स्टोन मैंने आप लोगों को बताया, ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं। लकी डे आप लोगों के लिए जुमेरात का दिन लकी रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे और जिनके मामलात में भी रुकावटें हैं वो लोग भी रेमेडीज़ ज़रूर करें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर उससे बेनिफिट होगा और आप लोगों को ज़रूर उससे फ़ायदा हासिल होगा इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सबसे पहले अगर कोई भी इंसान या कोई भी मेरे जो व्यूवर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं, अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट वगैरह लेना चाह रहे हैं और अपना जायचा बनवाना चाह रहे हैं, किसी भी मामलात में रुकावटें वगैरह हैं या परेशानियां वगैरह हैं या कोई काम नहीं बन रहा आप लोगों का या आप कुछ भी पूछना चाह रहे हैं अपने बारे में, तो आप लोग हमसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर मौजूद है हमारा, आप लोग बिला झिझक कभी भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना जायचा बनवाने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नंबर मौजूद है, आप लोग उस पर ज़रूर रब्ता करें और अपना जायचा बनवा के अपनी रेमेडीज़ वगैरह या कुछ भी आप लोग अपने बारे में, शादी हो, ट्रैवल हो, हेल्थ हो, जो भी आप लोग पूछना चाह रहे हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छा गाइड करें। या आप लोग ओरिजिनल स्टोन्स वगैरह भी लेना चाह रहे हैं तो आप तब भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम लोग आप लोग इंशाल्लाह ताला जो लेबॉर्ट्री टेस्टेड स्टोन्स होते हैं, ओरिजिनल स्टोन्स होते हैं, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया, कोई एक सवाल अपना फ्री ऑफ कॉस्ट पूछना चाह रहा है तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकता है। साथ एक सवाल भी अपना अपलोड कर सकता है। इंशाल्लाह मिड ऑफ जुलाई जो है हम लोग प्रोग्राम ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करेंगे। उसके साथ साथ जो व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, न्यू व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह ताला एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। मंथली वीडियो भी जो है वो इंशाल्लाह ताला, जैसे फ्राइडे को मेरी ये वीकली प्रेडिक्शन अपलोड होती है तो संडे को मैं पूरी कोशिश करके मंथली प्रेडिक्शन सदकात के साथ जो है वो अपलोड करूँगा, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें, अपने करीब के लोगों को भी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।